ठीक है। हमने सिल्वर बुलेट पढ़ी थी फ्राइडे को, बट नेट प्रॉब्लम की वजह से वो सही से पढ़ा नहीं सका। मैं आज हम वो दोबारा पढ़ेंगे। दो सर सिल्वर सिल्वर बुलेट्स हैं। बुलेट उस दिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ना मैं उससे अच्छे से बिल्कुल अटेंड कर सका बिल्कुल। वो। सारी मुझे क्लास पता दोबारा है। अगर हो जाए। हाँ बिल्कुल, सारी क्लास दोबारा ही होगी आज। जी जी, शुक्रिया। दो तरह की सिल्वर बुलेट होती है। एक होती है आपके पास लंदन सिल्वर बुलेट, और एक होती है आपके पास न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। ठीक है। लंदन सिल्वर बुलेट, क्या स्पेलिंग होते हैं छोड़ो। और एक होती है आपके पास न्यू यॉर्क सिल्वर बुलेट। अच्छा। अब ना, ये जो सिल्वर बुलेट है ना लंदन वाली, इसमें एक आती है जो प्योर सर आईसीटी की है। ठीक है। एक इसमें आ जाती है उनका स्टूडेंट्स की। एक आ जाती है यूट्यूबर्स की। जिसका दिल करता है इसको पकड़े मॉडिफाई करता है और कहता है ये सिल्वर बुलेट है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। ये वाली ना एक ही है, सब वही यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका मेन रेशियो बहुत अच्छा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, लाइक सबसे ज़्यादा मैं यही ट्रेड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ ट्रेड नहीं करता। इस वीक में मेरे ख्याल से मैंने इस पे 5 ट्रेड्स ली हैं और 5 में 4 विन गई हैं इस वीक की। मंडे एसएल था, वो भी ब्रेक इवन नहीं था ऑलमोस्ट। ट्यूसडे भी टीपी था, और वेनेसडे भी टीपी, थर्सडे भी टीपी, और फ्राइडे को जो आपको सेंड की थी वो भी एक दो पिप से रह गया था, बट मैंने क्लोज कर दी थी। जब वहाँ से रिजेक्शन आई थी मैंने क्लोज कर दी थी। तो वो भी ऑलमोस्ट टीपी था। इसका विन रेट बहुत अच्छा है। पहले मैं आपको यही, खुरम आपका एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा आपकी शायद माइक खराब, आप माइक हैंड फ्री लगाओ या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह लगाओ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं आपको पहले सिखाऊंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वन है। देन ये वाली हम सीखेंगे। इसको आप क्योंकि ये ज़्यादा हाइपेबिलिटी और इसमें इजी ट्रेडिंग होती है, और इसमें ये भी होता है कि आपके पास टाइम अच्छा होता है ट्रेड करने का। ये जो है इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं, और इसमें छोटा मूव आता है। बट इसका भी विन रेट अच्छा है, दोनों का विन रेट अच्छा है। मैं ये ट्रेड करता हूँ, आप ये ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपके पास इस टाइम टाइम होता है तो ठीक है। पहले हम न्यूयॉर्क सिल्वर सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब आवाज़ ठीक है मेरी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, मैंने पूछना था कि आप कह रहे थे ना मैंने ट्रेड्स लिए हैं, 4 विन हुई हैं, वो न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे या सिल्वर बुलेट की? न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट, इसका प्रॉपर नाम न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट है। दो सिल्वर बुलेट है स्ट्रेटजीज, एक न्यूयॉर्क सेशन के लिए, एक लंदन सेशन के लिए। तो सर आपने किस सेशन में ली थी वो वाली स्ट्रेटेजीज? वो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में, ठीक है सर। हाँ। अच्छा। सर आप एक बार कह रहे थे कि लंदन सेशन की जो सिल्वर बुलेट है उसका विन रेशो अच्छा है, मतलब एक वीडियो उसका में विन बताया रेशो था। उसका विन रेशो बहुत अच्छा है। इसका विन नहीं अभी ये उसके जी। लिए मतलब जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट का, ठीक है। और वो है जो लाइक कॉपी पेस्ट जिसको करना आता है, बस लिक्विड स्वीप एमएस देखा, ट्रेड लो। इसमें आपको थोड़ा सोच कर लेनी पड़ती है ट्रेड, ये वाली में। ओके सर, और ये जो 5 ही पेयर में करनी होती है या फिर मतलब अदर्स में भी कर सकते हैं? ये सिर्फ आपको ब्रो गोल्ड में करनी होती है और किसी में नहीं करनी होती। न्यूयॉर्क वाली। हाँ। ओके, लंदन वाली किस उसमें कर सकते हैं, पांचों में ही मतलब? लंदन नहीं नहीं, लंदन में सिर्फ दो में, यूरो यूएसटी और जीबीपी यूएसटी। ओके, वो गोल्ड में नहीं करते ना? वो गोल्ड में नहीं कर सकते आप। ओ, ये सिर्फ गोल्ड में। अच्छा, ये होती क्या है। अब आपने पढ़ा हुआ है न्यूयॉर्क के हिसाब से कि न्यूयॉर्क का किल जोन स्टार्ट होता है आपके पास 8 बजे। ठीक है। न्यूयॉर्क के हिसाब से बात करूंगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि इन सिटीज ओपन होती हैं 10 बजे। ठीक है। एनर्जीज आप जो भी कर लें, इसको हम बाद में फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट होता है 11 बजे। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि लंच टाइम आ जाता है जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं 12 बजे। ठीक है। इससे पहले लंदन वगैरह छोड़ दें, सिर्फ न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि इस टाइम क्या होता है। यहाँ पर आपने कोर इब्डा में चीज़ पढ़ी हुई है, गोल्ड में ऑफ कोर्स हम नहीं लगाते, बट इब्डा की बात कर रहा हूँ एज स्पेसिफिक, कि 8:30 पे होती है रिट्रेसमेंट।
ठीक है। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, वो ये है कि आपने पावर ऑफ थ्री भी पढ़ी हुई है, पावर ऑफ थ्री, और वो भी सेशंस की। ठीक है। और आपने और क्या पढ़ा हुआ है? आपने पावर ऑफ थ्री पढ़ी है ऑफ डे की, आपने पढ़ा हुआ है मैनिपुलेशन, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर एक साइड की जो हम ट्रेड लेते हैं उसको कहते हैं न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। मैंने ऊपर न्यूयॉर्क सेशन लिख दिया, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट लिखना था। हाँ, ठीक है। इनको मिलाकर हम जो ट्रेड लेते हैं उसको कहते हैं न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। लिक्विड स्वीप से मेरी मुराद सिर्फ एक चीज़ है, ईआरएल और आईआरएल। इसमें सब कुछ ही ना ले आना, आईआरएल। ठीक है। अब इनको अपने मिलाना कैसे है? तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी एडवांस लेवल की, इसमें दूसरी चीज़ें नहीं है, सारी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिसका दिमाग चलता है वही न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट से पैसा छाप सकता है, और कोई नहीं। जो मुझे आता है वो आपको सिखाना मेरा काम है, बट मैं ये गारंटी नहीं देता कि न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट से हर कोई निकाल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर अब न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है आपको ईआरएल एंड आईआरएल देखना, और आपको जाना है 1 आवर में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है। सेकंड स्टेप आपको देखना है ईआरएल आईआरएल स्वीप, लिक्विड स्वीप की बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप आपको जाना है 3 मिनट या 5 मिनट में। मैं 3 मिनट में करता हूँ पर्सनली, 3 मिनट या 5 मिनट में। ठीक है। थर्ड स्टेप होगा आपके पास कि आपको वहाँ पर लिक्विड स्वीप होगी, आप छोटे टाइम फ्रेम में चले गए हैं, आपके पास वहाँ पर एमएसएस होना चाहिए 3 मिनट या 5 मिनट में विद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ट्रेड नहीं है। हम पढ़ते थे ना ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कि भाई इंड्यूसमेंट नहीं है तो ट्रेड नहीं है। यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ट्रेड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने भूलनी नहीं है डिस्प्लेसमेंट वाली। अगर डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर नहीं भी होगी, आपका दिल करेगा ट्रेड लेने को, आपको लगेगा ट्रेड मिस हो जाएगी, बट नहीं ले रही, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप आएगा हमारे पास एफईजी। एफईजी बना होगा, जिस लैग ने डिस्प्लेसमेंट एमएसएस किया उसमें एफईजी बनना चाहिए। और यहाँ पर आप जाओगे एफईजी, फर्स्ट एफईजी से जा सकते हो आप। और फिफ्थ स्टेप होता है आपके पास टारगेट ईआरएल, सॉरी आईआरएल, इफ इन इफ मार्केट इज इन ईआरएल। ठीक है। अगर ईआरएल को तो आपको वहां पर ये मैंने आईआरएल लिख दिया, चलो आईआरएल को स्वीप करके आ रही है, आपको ईआरएल टारगेट करना है, ईआरएल को स्वीप करके आ रही है, आपको आईआरएल टारगेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि टाइम विंडो आपके पास 1 आवर की होती है। 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड लेनी है, मिली ट्रेड ले लो, नहीं मिली छोड़ दो, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लिमिट्स पे इसको ट्रेड करो, कोशिश करो लिमिट्स पे ट्रेड करो। जो फ्राइडे को मैंने ट्रेड दी थी वो मैंने लिमिट दी थी। ठीक है, कि अगर 1 घंटे के अंदर लिमिट टैप होती है तो आप वो ट्रेड ले लो। ठीक है। 1 घंटे अगर ना टैप होती, मैंने 1 घंटे बाद कहना था, इनवैलिड होगी सिल्वर, न्यू सिल्वर बुलेट आप नहीं लोगे अब। ठीक है। 1 घंटे का पास टाइम विंडो होती है। अब टाइम विंडो कौन सी है? वो है 10 AM, 10 AM to 11 AM। अब ये टाइम विंडो ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम विंडो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पर जब एंड होगा, लंदन क्लोज का जोन स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा आपके पास इंसिडेंस एनर्जीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है। और जब ये स्टार्ट होगा लंदन ओपन किल जोन खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे, इसमें आपको ट्रेड लेनी कैसे वो देखते हैं। इसको ना बेसिकली ऐसे कर देता हूँ।
ठीक है। अब ये मार्केट थी आपके पास, आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये मार्केट थी, 1 आवर में मार्केट ने स्वीप करा, ठीक है। मार्केट ने स्वीप कर लिया, आप जाओगे किसमें, 3 मिनट 5 मिनट में। यहाँ पे आप 3 मिनट 5 मिनट में ड्रॉप करोगे। अब आपको 3 मिनट की मार्केट है, 3 मिनट में आप वेट करोगे कि लास्ट एमएसएस कहाँ हुआ था। लास्ट एमएसएस यहाँ पर हुआ था, आप वहाँ से एमएसएस का वेट करोगे। यहाँ जो एफवीजी बनेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, आप वहाँ से एंटर हो जाओगे और आईआरएल टारगेट करोगे, ठीक है। ये आईआरएल, ये ईआरएल स्वीप हुई। अब ईआरएल को आपने वो नहीं लेना जो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमने पढ़ा हुआ है ओल्ड लो ओल्ड हाई, ठीक है। ओल्ड हाई पड़ा हुआ है, वो नहीं लेना आपने। इसमें आपने लेना है कोई एक डिसेंट हाई ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे एक सेशन का हाई, प्रीवियस सेशन का हाई, लंदन का लो, इस तरह के आपने ईआरएल लेनी है, बिकॉज वो आप ईआरएल ले रहे हो 3 मिनट में। 3 मिनट में जब लोगे तो वो एक डिसेंट ईआरएल बन जाती है, राइट। अब इसमें चीज़ क्या है, जब लंदन क्लोज किल्टन यहाँ पर, सर ईआरएल तो हम 1 आवर पे नहीं ले। वहाँ पर लेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगी। ठीक है अच्छा, सर। यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं किल जोन की, ठीक है। किल जोन स्टार्ट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई। ये यहाँ पे किल जोन स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ रेड लाइन लगा देता हूँ। 8 बजे किल जोन स्टार्ट हुआ, रिट्रेसमेंट हो गई। किल जोन ने अपना मूव दिया, ठीक है। मूव देते देते क्या हो गया, 10 बज गए, ठीक है। और तब तक एक लो ले लिया इसने। अब 10 बज गए यहाँ पर। अब यहाँ पर इंचडीज ओपन हुई। इंचडीज पावर ऑफ 3, अगर आप इंचडीज की लगाओ, क्या होगा, पहले मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन हुई, ठीक है। ये मैनिपुलेशन इंसिडीज की थी और ये बन गई रिट्रेसमेंट ऑफ व्हाट, किल जोन की। किल जोन की रिट्रेसमेंट क्यों आई, लेट सेलर्स का आउट करने के लिए, जो होते हैं ना मोमेंटम सेलर्स, जो यहाँ पर मूवमेंट देखकर सेल कर देते हैं, उनका आउट करने के लिए रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट में जैसे ही लिक्विड स्वीप होती है, आपको यहाँ कहीं सेंटर होना होता है और रिट्रेसमेंट कैच करनी होती है। रिट्रेसमेंट बहुत अच्छी होती है, मोस्ट ऑफ टाइम ये मूव होता है, बट आपको एज अ रिट्रेसमेंट की तरह सोचना पड़ता है कि आप मैनिपुलेशन कैच कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आप एक जो किल जोन है न्यूयॉर्क, उसकी रिट्रेसमेंट कैच कर रहे हो, इन सिटीज की आप मैनिपुलेशन कैच कर रहे हो, ठीक है। ईआरएल स्वीप होने के बाद आईआरएल टारगेट कर रहे हो, राइट। जहाँ पर, जहाँ आपका एंड सर होगा। सर ये वाली लेग जो है, ये न्यूज वाली लेग होगी। उस टाइम तो न्यूज की वजह से डिस्प्लेसमेंट आई हुई होगी, ये ऐसे ही है ना? नहीं, न्यूज़ लैग जो होती है वो सिर्फ 3 दिन बनती है पूरे महीने में। रोजाना थोड़ी ना न्यूज़ आती है, 3 दिन न्यूज़ आती है बस 30 दिन में। और जो न्यूज़ लैग होती है वो आती है 8:30 पर। ये आपकी ट्रेड आ रही है 10 पर, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, एमएसए चाहिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम अपने न्यूज़ के ऑपोजिट जाना होता है इसमें। कहाँ पर था मैं, अच्छा, यहाँ पे डिलीट करते हैं सब। सिंपली न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट ये है कि आपके पास कोई ओल्ड हाई लगा हुआ है 1 आवर में, कोई ओल्ड हाई है, आपने उसके स्वीप होने का वेट करना है। जैसे ही वो स्वीप होगा, आपने ड्रॉप करना है 3 मिनट 5 मिनट में। यहाँ पर ऊपर से 10 बजे से 11 बजे के दरमियान एमएसएस का वेट करना है 3 मिनट में। एमएसएस बनते ही डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपका फेयर वैली गैप होना चाहिए। फेयर वैली गैप से एंटर होना है, ठीक है। और लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो आप 1:2.5, 1:2, 1:2.5, या 1:3, अगर आपका एसएल टाइट है 1:3 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिंपली ट्रेड होती है। इसमें हम बहुत बड़ा मूव नहीं पकड़ते, बट हम एक डिसेंट 1:3 पकड़ते हैं। अगर आप इतना बड़ा मूव पकड़े हो और उस पर 1:3 लगा रहे हो, ठीक है, और आप इतना मूव पकड़े हो, प्रॉफिट दोनों में सेम होगा, बिकॉज बोथ आर 1:3, ठीक है। आप यहाँ पर अगर इतने बड़े बार 0.1 ले रहे हो, तो यहाँ पर आप 0.5 ले लोगे, तो प्रॉफिट लॉस सेम ही होगा। और सिंपली ये है, इसको चार्ट में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है अभी तक कोई? सर 10 मिनट देख के शुरू करना है सर? नहीं, आपने 10 मिनट पहले बैठ मार्केट में। और सर साढ़े सिर्फ ग्यारह ये से देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एमएसएस हुआ है 3 मिनट पे और डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो बस एंटर हो जाऊंगा एंटर हो जाओ एफईजी से। एफबीजी से। ठीक है सर। मैं लंदन सिल्वर को देख रहा था, उसमें तो सर ये ट्रेड मिलती नहीं है, पूरे हफ्ते में सर नहीं मिली वो ट्रेड ना, ये तो बहुत इस तरह सिनेरियो कम होता है।
एक दफा मेरी उसका टीपी एसएल हो गया था। अभी पढ़ते हैं फिर वो देखते हैं। ठीक है सर। सर एफबीजे के अलावा कुछ भी नहीं? नहीं, एफईजी के अलावा आपने और किसी ने एंटर होना आता। सर जो आपने लास्ट टाइम ट्रेड दी थी वो ये चीजें कंपोनेंट देखी दी थी आपने? हाँ, उसके साथ मैंने आपको बताया था, ये न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट है। जी सर, मतलब ये चीज तीनों चीज देखी थी आपने थ्रू हाँ, दिस टाइम? इसमें ये था कि आपके पास कहाँ गिव डेट फ्राइडे, ये है, लंदन लो स्वीप हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लंदन लो स्वीप होती, मैं 3 मिनट में गया था। 3 मिनट में, एक से मुझे फ्राइडे देखने दो किधर है, ये है। हाँ, यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, ये है, ये लिक्विडिटी स्वीप थी। 1 आवर में ये था लंदन लो, ये था लंदन लो। 1 आवर में ये कौन सी मार्केट है, बेसिकली ये लिक्विड स्वीप थी। ठीक है, ये वाली, ये 1 आवर में एक अच्छा लो था। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप होते ही मैं गया 3 मिनट में, मेरी टाइम विंडो स्टार्ट हो गई थी न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट की। 3 मिनट में जाते ही मैंने देखा कि आपके पास और अच्छी लिक्विड स्वीप हो गई है इन लॉस की। ठीक है, इन लॉस की लिक्विड स्वीप होते ही मेरे पास टाइम विंडो स्टार्ट हो चुकी थी, 10 बज चुके थे, नीचे देखो 10 बज गए हुए हैं। मैं यहाँ पर वेट कर रहा था MSSO। तो यहाँ पर 10:30 के आसपास ये दो कैंडल्स आई। राइट, ये दो कैंडल्स ने क्या किया, आते ही मार्केट में यहाँ पर MSS कर दिया। राइट, लिक्विडिटी स्वीप 1 आवर की, MSS, एफईजी, फर्स्ट एफईजी, सेकंड एफईजी नहीं, फर्स्ट एफईजी, वहां से ट्रेड उठाई। और ऊपर एक जो नॉर्मल होता है 5 मिनट का फेयर वैली गैप था, मुझे था आइडिया कि फेयर वैली गैप में हिट नहीं होना, इसलिए मैंने उसकी स्टार्टिंग रखवाई थी, बट मार्केट जस्ट उसके पास चली गई। ये था एफईजी, क्योंकि बीपीआर था, ये बीपीआर था इसलिए इसने हिट नहीं था होना, ये बीपीआर था। सिंपली ये ट्रेड, इससे पीछे आप चले जाओ। सर एफवीजी आपने 5 मिनट पे देखा था? 3 मिनट, अगर आप एफ सब कुछ 3 मिनट में देख रहे हो, आपको 3 मिनट पे ही देखना है। 5 मिनट में बना था, बट आपको 3 मिनट पे देखना है। अगर आप 3 मिनट ट्रेड कर, अगर आप स्टार्टिंग से 5 मिनट ट्रेड कर रहे हो, देन आप 5 मिनट में देखो। ठीक है, ठीक है सर। और सर आप कह रहे हैं कि पहले एफवीजी से आपने लेनी है, इसका मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा करीब होगा या जो सबसे ज्यादा दूर होगा एक लेग में? सबसे ज़्यादा तो नीचे होगा। मगर जो उससे भी नीचे है, ठीक है, ओवर हाँ, ऊपर करीब, बना। करीब वाले पे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बनेगा। ठीक है सर, गॉट इट। ये देखो 10 बजे, सबसे पहले 8 बजे, 8 बजे रिट्रेसमेंट हुई, न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क ने अपना मूव दिया, 10 बज गए, लिक्विडिटी स्वीप हुई, 3 मिनट में MSS हुआ यहाँ पर, इसके अंदर ये वीक के अंदर आपको एंट्री मिली, और से न्यूयॉर्क से बुलेट, देखो को। ठीक है, ये थर्सडे की डेट थी। उसके बाद ये है वेनेसडे की, ये थी, ये 1 आवर है। यहाँ पर 10 कहाँ बजे हैं, ये है 10 बजे पूरे, अच्छी अच्छी लिक्विड स्वीप, यहाँ पर भी अच्छी लिक्विड स्वीप। ठीक है, लिक्विड स्वीप होती है 10 बजे, 10 बजे पूरे लिक्विड स्वीप। ये है, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क ने अपना मूव दिया, 10 बजे रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, 10 बजे रिवर्स होते ही ये बड़ी वीक में 3 मिनट का एफईजी बना, उधर से एंट्री, और इजी 1:3। ठीक है, ये थी वेनेसडे की न्यूयॉर्क से बुलेट। सिंपली आपने यार लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, 3 मिनट में जंप करो, MSS देखो, एफईजी देखो, एंटर हो जाओ, कुछ देखना ही नहीं। एसएल हो रहा है, अगले दिन फिर आओ। ठीक है, फिर एसएल हो रहा है, फिर अगले दिन आओ, 1:3 लगाते जाओ, नो चांस कि आप प्रॉफिट में नहीं हो एंड ऑफ द मंथ। सर एक ट्रेड प्रैक्टिकली लगाए ना उस तरह, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 7 बज गए हैं। लाइव में नहीं बेशक, लाइव नहीं में नहीं नहीं, बेशक पीछे। लाइफ में मिल रही होगी, बट मंडे को सर बहुत अभी ज़्यादा तो फेल टाइम हो करती गया है। वैसे। 10 बज गए हाँ, सर। 10 बज गए हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मंडे असल में मैनिपुलेशन होती है, ये वाला मंडे देख लें आप, उससे पिछला मंडे देख लें, ये वाला मंडे देखें, कहाँ पर है, 10 बजे। ठीक है, 10 बजे, ये मंडे, 10 बजे को ये, अगर आप लिक्विड शिप माने, फिर भी मार्केट ने फेल की, अगर ऊपर वाली ही मानते तो फिर भी, पहली बात तो लिक्विड शिप हुई नहीं ना, मंडे को मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी हम ट्रेड करके देखते हैं। पहली स्टेप हमारा लिक्विड स्वीप हो चुकी है, सेकंड स्टेप हम जाएंगे 3 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर MSS, 10 10 यहाँ पर बजे हैं, MSS ये हाई के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ हो गई MSS हो। ठीक है, एफवीजी,
सर एफवीजी अगर 10 बजे से पहले का भी है तब भी उसे कंसीडर कर सकते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन, कर सकते हैं। अगर 10 बजे के बाद आपको एंट्री मिली है, दो सिनेरियो आप आ सकते हैं आपके पास। अगर ये एफ है और 10 बजे के बाद हिट हो रहा है बट उसने एमएसएस कर दिया हुआ है, वो वैलिड है। अगर ये एफ है, 11 बज गए हैं, तो वो इनवैलिड है। ठीक है, 11 बजे के बाद आपको एंटर ही नहीं होना। यहाँ पर इसने काइंड ऑफ एमएसएस किया, 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में मुझे लग रहा है ये एंट्री दे के जा चुकी है, क्योंकि 3 मिनट में देखो ना, पूरे 10 बजे ये वीक लगी है एफ में, जिसने ऑलमोस्ट ये अच्छा लो तोड़ा हुआ है। अगर आप इसको सर मानो, सर एफपीजी तो ऊपर भी बनता है ना, हमने तो ऊपर वाला लेना है एफपीजी। चलो आप DXY में जाएंगे। DXY में एक है। तो ये एंट्री निकल गई शायद फिर तो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, दोबारा एंटर हो जाएंगे अगर होना हुआ तो। लिक्विड स्वीप 1 आवर, प्रीवियस लो 3 मिनट, एफ एंट्री एट 6, लिक्विड स्वीप। सर सही है। एंट्री कहाँ हम से अगर मिस अगर हुई है? अच्छा अच्छा हमने एमएसएस देखना है ना, अच्छा एमएसएस जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये हमने दो तरह से पढ़ा हुआ है ना। एक तो ये होता है जहाँ से लो आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई उसके ऊपर हाई का क्लोजिंग हम वेट करते हैं। और दूसरा एमएसएस होता है कि जो हाई लगा, ठीक है, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। दो एमएसएस होते हैं। तो अगर आप ये नीचे वाला मानते हैं तो आपकी एंट्री ये थी, अगर आप ऊपर वाला मानते हैं तो फिर आप वेट कर लें। नीचे सर वाला अगर ये एमएसएस, सर नीचे वाला भी माने तो एफबीजी तो ऊपर वाला बनता है ना, हमने तो जो नियरेस्ट एफबीजी वहां से इंटर होना है। इसमें यार एक छोटी सी एडवांस चीज़ ये आती है कि जब आप देख रहे होते हैं ना, दो एफ होते हैं, आपको DXY में भी दो एफ होने चाहिए। अगर वहाँ पे एक एफ है ना, तो आपको फर्स्ट सेंटर होना होता है। ये चीज़ें हम फंडामेंटल में पढ़ेंगे कि दूसरे पेयर्स के साथ कैसे चीज़ें कंपेयर करनी है। अभी तक आपने सिर्फ SMT पढ़ी है, ठीक है। ये चीज़ हम्म। होती है, आपको भी बता देता हूँ। जब आप कंफ्यूज होते हैं ना कि तीन एफ है मैं क्या करूँ, आप जाएं DXY में, उसके कोरिलेशन में, वहां पर देखें कितने एफ बने उस टाइम पर। यहाँ पर एक बना है तो रीसेंट वाले सेंटर हो। अगर यहाँ पर दो बने हैं तो इसके लास्ट वाला, वहां पर तीन, यहाँ पर दो, तो वहां के मिडल वाले सेंटर होना है। अगर यहाँ भी तीन, वहां भी तीन, तो आपको लास्ट वाले सेंटर होना है। यहाँ पर एक था, वहां पर दो, मतलब कि आपको फर्स्ट सेंटर होना होता है। ये चीज़ होती है। ये हमारा टॉपिक रहता है अभी। ओके। एनीवेज, साथ साथ चलती रहेगी मार्केट। हम लंदन से बुलेट पढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे अगर हमें मतलब लिक्विडिटी उसमें 1 आवर में अपसाइड की स्विप हुई हो और ट्रेड हम्म। हमें उसके अपोजिट फाइंड आउट करना है ना? बिल्कुल। ठीक है सर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर आप ERL स्वीप करवा रहे हो तो आपको IRL की तरफ जाना है। हाँ हाँ सर, ओके। सर ये फेयर वैल्यू गैप से ही इंटर होना है या ऑर्डर ब्लॉक से भी हो सकते हैं? ओनली फेयर वैली गैप। कंसोलिडेशन है आज। CPI है 11 को, 11/5/30 पर। हम्म। अच्छा मूव आ सकता है CPI में, बिकॉज जो फोरकास्ट है ना, वो प्रीवियस के बराबर ही आ रहा है। तो अगर तो ग्रीन आती न्यूज़ फिर भी फोरकास्ट से थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, रेड आती है फिर भी फोरकास्ट थोड़ा छोटा नंबर आएगा। PPI सर है इसको लाइव 12 ट्रेड को। करें? हाँ करेंगे ज़रूर। 11, 1 से 11 को डे क्या है? ट्यूसडे वेनेसडे, हाँ ठीक है, मैं फ्री हूँ। करेंगे इसको। थर्सडे को नहीं कर सकते, वैसे भी PPI ये मैटर नहीं करती इतना। अगर आप ट्रेड में हो फिर ये मैटर करती है, अब अगर आप ट्रेड में नहीं हो फिर ये मैटर नहीं करती। CPI आप ट्रेड में हो, नहीं हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, ये फिर भी मैटर करती है। और बाकी इस महीने FOMC, बड़ी FOMC है, ठीक है। NFP आपको मैनिपुलेटिव आई थी। इन दोनों में से एक वन साइड न्यूज़ आ सकती है।
क्योंकि एनएफपी ऑलरेडी बहुत बुरा मैनिपुलेट कर चुकी है। एनएफपी का आपने उस दिन थोड़ी मैनिपुलेशन की एनालिसिस किए हो, तो वन ऑफ द वर्स्ट मैनिपुलेशन होती है वो। मार्केट ने इस तरह किया था, पहले नीचे विक लगाई, फिर ऊपर विक लगाई, फिर नीचे विक लगाई। जो नीचे के पहले थे ट्रेडर्स उनको आउट किया, जिन्होंने समझा ऊपर जाएगी ऊपर के ट्रेडर्स को आउट किया, फिर नीचे आ गई। डबल मैनिपुलेशन। और यहाँ पर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मतलब कि आपके पास 18 के बाद लास्ट जो 12 दिन है वो क्लियर है। ठीक है, सही है, अच्छा मंथ है, अच्छा मंथ जाना चाहिए ट्रेडिंग में। क्लियर है। अच्छा, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट समझ आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। एक मैंने चीज़ आपको बताई थी न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा। वो थी पावर ऑफ थ्री। अगर आप न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट के साथ पावर ऑफ थ्री मैच करेंगे ना, और बाकी कंसेप्ट मैच करेंगे, बाकी कंसेप्ट मेरा बात ये नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक वगैरह। मेरा मीनिंग ये है कि आप मैनिपुलेशन देखें, मूव देखें किस साइड का आया, कैंडल स्वीप जो थ्योरी होती है वो देखें 4 आवर की। और ऐसी चीज़ें देखें, उससे आपको बहुत आइडिया होगा कि क्योंकि आपको 1 घंटे का मूव चाहिए, ठीक है। 1 घंटे के मार्केट में पता लगाना थोड़ा ठीक होता है, इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। आप 4 आवर की कैंडल देखें, 4 आवर की कैंडल में देखें कि मैनिपुलेशन उसने अभी तक किया ही नहीं, पावर ऑफ थ्री 4 आवर पे लग रही है या नहीं। ठीक है। तो पावर ऑफ थ्री बहुत स्ट्रांग होती है, उसको हल्का नहीं समझना, पावर ऑफ थ्री पर ही मार्केट रन करती है। अगर पावर ऑफ थ्री ना हो तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, हर चीज़ की पावर ऑफ थ्री होती है, सेशन, डे, कैंडल, हर चीज़ की होती है। तो उस पर अगर आप अपना हाथ सेट कर लें तो वही बहुत है। बट इट्स ओके कि आप स्ट्रेटजी ट्रेड सर, करें। पावर ऑफ थ्री को लाइक जब मैनिपुलेशन हो रही थी तो हमें कैसे पता चलता है कि यही मैनिपुलेशन है? मतलब कि वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो जब मूव दे देता है उसके ऑपोजिट का, तब पता चलता है अच्छा ये मैनिपुलेशन थी। पावर वही तो थ्री। पॉइंट होता है कि मैनिपुलेशन के अंदर एंटर होना। सर और तो पावर हमने थ्री ये में पढ़ा कोई कि बड़ा ये काम नहीं है। मैनिपुलेशन है, लेकिन हमने हम्म। ये नहीं पढ़ा कि इस मैनिपुलेशन को कैच कैसे करना है। कि इस मैनिपुलेशन को पता कैसे चलेगा आपको कि हाँ, कि मैनिपुलेशन है यही या नहीं? मैनिपुलेशन है, कि लाइक कैसे पता चलेगा कि यही मैनिपुलेशन? आप उसमें डेली बाइस देखोगे ना कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है एक दिन में। अगर तो बुलिश है और मार्केट नीचे ट्रेड हो रही है डेली ओपन से, तो आप कह सकते हो मैनिपुलेशन है। उसके बाद आप वहाँ पर डिफरेंट अपने एनालिसिस वगैरह लगाते हो कि लिक्विडिटी कहाँ की है, कहाँ के लॉस वगैरह स्वीप हुए, मार्केट किस तरफ जा सकती है, फंडामेंटल्स क्या हैं, सेंटिमेंट्स क्या हैं, मार्केट किस तरफ मूव दे रही है, कितनी स्पीड से दे रही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ बेरिश जा रही है या आहिस्ता आहिस्ता बेरिश जा रही है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। उन चीज़ों से आप फिर मिलाकर अपना कंक्लूजन निकालते हो कि ये मैनिपुलेशन है या नहीं है। ठीक है सर। ठीक। मेन पॉइंट होता है इसमें डेली बाइस का। अगर आपका डेली बाइस क्लियर है ना कि बुलिश आज मार्केट, और मार्केट डेली ओपन से नीचे ट्रेड हो रही है, बेरिश हो रही है ट्रेड, तो आपको साफ पता चल जाएगा मैनिपुलेशन है। ठीक है सर, गॉट इट। मगर डेली बाइस के बाद आई वुड बी हैविंग अ क्लियर पिक्चर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब लंदन सिल्वर बुलेट पढ़ते हैं। सर इसमें ट्रू डे ओपन तो कोई मैटर नहीं करता सिल्वर बुलेट में। नहीं, ट्रू डे ओपन आप कर सकते हो, बट ट्रू डे ओपन को अगर आपने बेस्ट ट्रेड करना है ना, वो आप करो 10 बजे पहले पहले तक। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट के साथ ट्रू डे ओपन मिलाओगे अपना ही और मुश्किल पैदा करोगे। सिंपल रखा करो अपनी ट्रेडिंग को, ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से नहीं होगा कुछ। क्वालिटी, मार्केट कैसे मूव करिए वो समझो बस। दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है जैसे न्यूज वाले डे में, तो उस दिन अवॉइड करनी चाहिए सिल्वर बुलेट, या उस दिन भी कैच करनी है, पकड़नी है? उस दिन ज़्यादा चीज़ चलती है। सिल्वर बुलेट सारी डिपेंडेंट ही वॉल्यूम पर है। मंडे को क्यों फेल होती है? पिछले मंडे फेल हुई, अब आप उससे पिछला मंडे निकाल लो जो था 26 अगस्त, उस दिन भी फेल हुई। ठीक है, मंडे को वॉल्यूम नहीं होता, मैनिपुलेशन हो रही होती है। 2 सितंबर सही। वाला मंडे उस दिन भी फेल हुई, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। अच्छा, हम अच्छा, कह सकते हैं कि वॉल्यूम कैच करते हैं ना कि मूव को कैच करते हैं। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। हम सिल्वर बुलेट, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में वॉल्यूम कैच करते हैं, पूरी लेग कैच नहीं करते। सही। आपने टारगेट तो बताया नहीं।
क्या कह रहे हैं आप? आपने टारगेट तो बताया नहीं न्यूयॉर्क का सिल्वर बुलेट का, कि कहाँ तक टीपी रखें। 1:3 या 1:2.5, या नहीं, फिर IRR अगर में। आप होल्ड नहीं कर सकते, नहीं नहीं, आईरल में मेरा मुराद ये था कि आपने उस तरफ जाना होता है। ये नहीं कि आपने पूरी आईरल स्वीप करवानी है, नो, जस्ट आपने उस साइड पर जाना होता है। आप 1:2.5 तक कर लें, बेस्ट होता है। 1:2 तो बहुत इजीली हिट होता है। 1:3 भी हिट होता है अगर आप साथ साथ ट्रेड मैनेजमेंट करते रहें। सर गोल्ड जो है ना वो उसी जो पहली वाली एफवीजी थी उसको टाइप करके आ रहा है 3 मिनट में। 6 मिनट में। मे बी 5 मिनट में वहाँ पर एक ही एफपीजी थी। जी 5 मिनट में 5 मिनट। एक ही थी वहाँ पे वैसे। हाँ। अच्छा। अ, 1 मिनट। ये। हम्म। सही है। अच्छा जी, आगे हमारा क्या है? लंदन। अगर आपका न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट पे हाथ सेट है ना, लंदन सिल्वर बुलेट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूव बहुत कम देती है आपको, बहुत तंग करती है ये। बट इसका मेन रेट अच्छा है समहाउ। इसमें अब तीन चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आती है आईसीटी की, एक स्टूडेंट्स की, और एक चीज़ आती है डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं उनकी। बट मैं इसको इतना ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करी हुई। जितना मैंने सीखा था अपने टाइम पर, वही मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। अच्छा जी, जो सर आईसीटी वाली है, उसमें ये होता है कि आपके पास टाइमिंग होती है 20 PM टिल 3 PM AM। ठीक है। और इसमें इसमें जो हाई लो बनता है 20 से 3 AM के दरमियान, आपने उसको मार्क करना होता है। ठीक है। ये आपने मार्क कर लिया। राइट। अब यहाँ पर आपके पास क्या स्टार्ट हो गया? यहाँ पर लंदन स्टार्ट हो गया है, 3 बज गए हैं। तो आपको हाई या लो स्वीप करने का वेट करना होता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। हाई या लो स्वीप करने का वेट करना होता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर स्वीप हो 3 मिनट में जाओ, एमएसएस का वेट करो, एफजी ढूंढो, एंट्री लो, और लो टारगेट रखो। लो तो बहुत कम हिट होता है इसमें, 1:3 निकालो, बेस्ट है। ठीक है। और आपने कहा था कि इसमें आपने एमएसएस का वेट नहीं करना, डायरेक्ट आपने एफवीजी से इंटर हो जाना। हाँ एग्जैक्टली, इसमें आप एमएसएस वेट करें ना करें इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें ये भी बताओ क्यों नहीं करना। आ, सर डायरेक्ट डायरेक्ट वॉल्यूम का मूव आता है, एमसेट जी का जी। टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर पहली बात, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम आकर डिस्प्लेसमेंट एंटी टैप होती है। बट जो आपके पास है ना न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट, उसमें एमएसएस इग्नोर ना करना, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो सारी इसमें डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पर है। इसमें लो वॉल्यूम होता है, इसलिए हम एमएसएस का वेट नहीं करते। ये आपको सिंपल सिल्वर बुलेट, इसमें आपको 3 AM to 4 AM के दरमियान एंट्री लेनी होती है। ठीक है। सर ट्रेड अब मिलती नहीं है इसमें। सर आपने बैक टेस्टिंग करनी है हमारे सामने यार। अच्छा, नहीं भाई, जी मैं सर। इसको जो मैं ट्रेड करता मैंने उसकी बैक ट्रेसिंग दिखा दी है, मैंने आपको लाइव भी सर दिखा ये दी है। मिली नहीं मुझे, क्या जो मैं होता सर है? ट्रेड नहीं वैसे करता ना, उसकी मैं गारंटी नहीं देता, जो मैं ट्रेड नहीं करता। सर वैसे खुरम ठीक कह रहा है, मैंने भी ना ये संडे को पूरे मंथ की है, अगस्त की हम्म। ना। लेकिन मैंने मुझे वीक की थी, एक नहीं तो मिली सर। ट्रेड ही मिली, बाकी या तो ऐसे रेट हुए हैं या ट्रेड नहीं मिली। हाँ ऐसे ही होता है हाँ, सर। इसका विन तो रेट अच्छी नहीं अच्छा बात है, सर। फिर मैं सही है, फिर मैं ट्रेड नहीं करता तो नहीं, अगर मैं ट्रेड करता होता, मुझे इसमें फिर काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह होना था, क्यों एसल हिट होते हैं या फिर कैसे। मैं इस टाइम फ्रेम में मार्केट ही नहीं देखता, तो लंदन मुझे इतना खास लगता भी नहीं है। जो मूव देता है वो न्यूयॉर्क ही देता है। सर मेरा एक अच्छा। क्वेश्चन था। सर इसमें, हाँ जी। सर जो न्यूयॉर्क सिल्वर हम बोर्ड जो आपने बताया, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखी है? पीछे के जो फर्स्ट कैंडल ऊपर की है बीजी तक की। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, गुरदे दुर्गेश। सर एक मिनट।
सर हाँ जी। सर जो आपने न्यू आर्क सिल्वर बुलेट जो बताया है, हाँ जी। सर उसमें एसएल कहाँ रखे हैं? उसमें यार जो आप जिस यार ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। जब आप एक एफईजी पर ट्रेड लेते हो ना, मैटर नहीं करता आप कौन सी ट्रेडिंग क्या कर रहे हो, जब आप एक एफईजी पर ट्रेड ले रहे हो तो जो फर्स्ट कैंडल होती है उस पर आप कैसे रखना होता है। आपका शोर आ रहा है दुर्गेश। ये ना अगर इस तरह एक एफईजी बना है, एक ये कैंडल ने बनाया है, ठीक है, दूसरी गलत बन गया, चलो आप इसको कह लो। अभी एफईजी बना है। अब इसमें जो फर्स्ट कैंडल है इसकी जो विक होती है इसके ऊपर ऐसे रखा करें। और ओके सर। इनमें ना एक चीज़ बहुत मैटर करती है, एक चीज़ जो मैंने अभी पढ़ाई नहीं है वो बाद में पढ़ाऊंगा एंडिंग में, वो है ट्रेड क्लोजिंग। ठीक है, 50%, 70%, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है, ये न्यूयॉर्क सिल्वर की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 50% इंस्टेंट कट करना होता है या 60% और ब्रेक इवन करनी होती है ट्रेड। इस तरह ही आपको रेट करनी होती है। हाँ सर, एक चीज पूछ रहा था, MT5 में सर पोजीशन क्लोजिंग का ऑप्शन नहीं रहता है, कैसे करें? होता है ब्रो, क्या हो गया। मेरे में तो डायरेक्ट आ रहा है क्लोज पोजीशन पूरा का पूरा। उसमें ट्रेड जो लगाई है उसकी सेटिंग में जाओ, वहां पर होता है। तो मुझे भी नहीं मिला, यही क्वेश्चन मेरा था। MT5 में दिखाता ही नहीं वो, मतलब कुछ क्वांटिटी मैं को सेल तो करनी। सी ट्रेडर यूज़ करता हूँ। चलो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम ट्रेडिंग वो पढ़ेंगे ना, लाइव ट्रेड मैनेजमेंट, उसमें आपको एरर डाल, दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट डाल देना या फिर सर। ओके सर। सर अच्छा ये तीन से ये पाँच अब बजे की ट्रेड होगी ना, 2 घंटे के लिए हमारी? 3 से 4, 1 घंटा। अच्छा। और जो ओपन जोन होता है वो तो 2 घंटे का है ना, तो हमने 1 घंटा मार्क करना है इसमें। 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड करनी है। अगर 1 घंटे के अंदर एमएसएस हो गया, एफजी से ट्रेड मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सर इसके विन रेट का पता है आपको? किसका? इसका ये लंदन सिल्वर बुलेट का इसका पता है विन रेट? यार इसका विन रेट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि बहुत अच्छा है, बट पर्सनली मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम इसको मैंने कब ट्रेड किया था। जो हमारे बनते हैं ना ये, वो बनते हैं 12 से 1 बनता है। तो खुरम को पता है, मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जाता हूँ तो उस टाइम टाइम ही नहीं होता मेरे पास ये ट्रेड करने का। अच्छा इसमें ये आईसीटी वाली है। उसके बाद दूसरी इसमें आती है जो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू आईसीटी, वो ये है जो उनके स्टूडेंट की है। उसमें ये होता है कि आपके पास 20 से आपने 12 बजे तक 0000 तक हाई लो मार्क करना होता है। ठीक है, हाई लो इसमें ये आपके पास 20 ओपन हो गया, इसमें यहाँ पर आपको 12 बज गए, इसका जो लो है वो मार्क कर लो, इसका जो हाई है वो मार्क कर लो। अब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है, 12 बजे हैं, तो 12 बजे से 3 बजे के दरमियान ये हाई लो स्वीप होने चाहिए। ठीक है, हाई लो स्वीप हो, एमएसएस हुआ हो। ठीक है, इसमें एमएसएस ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले स्वीप हो चुका होता है। उसमें क्या था, उसमें पहले स्वीप नहीं होते, लंदन में स्वीप होते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर एफईजी स्ट्रेट मिलती है। ये किस कंसेप्ट पर रन करती है, ये इस कंसेप्ट पर रन करती है, अगर आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल किया ट्रेडिंग में तो आपने देखा होगा, लंदन हमेशा डेली हाई लो नहीं बनाता, कभी कभी एशिया का हाई लो भी रहता है, तो जिस दिन एशिया हाई लो रहता है उस दिन ये परफेक्ट चलती है। ठीक है, समझ आइए इसकी। सर ये तो मतलब कि ऐसा होता है लेकिन कम होता है, ज्यादातर लंदन बना होता है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये है कम कि होता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड बहुत हमें कम मिलने वाली है, और अगर मिल हाँ, गई और तो इसमें हमें। ये होता है कि हाँ, इसमें एक और सिनेरियो आ जाता है कि आप ये चीज़ मिटा दो 20 से 20 वाली। आप क्या करते हो, एक रीसेंट लिक्विडिटी वेट करते हो, रीसेंट लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, ठीक है, कोई भी रीसेंट लिक्विडिटी, देन लंदन का तो उसका रिवर्सल हो, ये वाली आप एक दफ़ा बैक टेस्ट करना, जो मैं सर बताने ये लगा मैंने हूँ। की थी, ये वाली तो नहीं काफी नहीं, जो ज्यादा। अब मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ बाकी छोड़ दो, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये एक दफ़ा बैक टेस्ट, बल्कि साथ ही करते हैं, बैक टेस्ट टाइम है आज। यहाँ पर सबसे हाँ सर पहले अभी कर आपने लीजिए। देखनी है रीसेंट लिक्विडिटी। ये क्या है? टाइम अच्छा फ्रेम अच्छा, सर। 3 मिनट। ओके। रिसेंट लिक्विडिटी तो आप उसमें देखोगे ना, लाइक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 30 मिनट, इसके आसपास।
रिसेंट लिक्विडिटी आपने देखनी है कोई भी हो, उसका आपके स्वीप का वेट करना है। ठीक है, और स्वीप किस में हुआ हो, 12 से 3 के दरमियान। ठीक है, और स्वीप के बाद क्या हुआ हो कि जब मर्जी रिवर्सल हुआ हो, मैटर नहीं करता, एमएसएस हो गया हो। ठीक है, एमएसएस के बाद जो एफजी होगा, उससे आपने एंटर होना होता है लंदन के अंदर। अगर 3 से 4 के दरमियान उसके अंदर मार्केट हिट कर रही है, देन आपने यहाँ से एंटर करना होता है। ठीक है, ये भी बैक टेस्ट करते हैं मुझे, लाइक सर आप सबसे कह रहे हैं ज़्यादा मैनिपुलेशन इफेक्टिव ना, है। मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन के साथ आपको जाना होता है, इसमें ये होता है। सर इसका मैंने बैक टेस्ट किया है, ये इसका अच्छा विन रेट है। हाँ, ये बेहतर आपने है, मुझे कहा पहले था कि उससे बहुत बेहतर है। 0.3 जो है ना मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एफ एमएसएस और एफवीजी को ट्रेड ले लेना है। बिल्कुल। सर इसमें आप मैनिपुलेशन सिर्फ, के बाद अगर हाई या लो स्वीप नहीं होता तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल वो जो मैनिपुलेशन है उसके बाद कोई हाई या लो स्वीप नहीं होता, एशिया का हाई या लो रह जाता है, तो फिर क्या यार करना है? ये आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी लाइव चार्ट में। लेट मी शो। यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ से बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या डेट है, 15 अगस्त। और यहाँ पर 16 अगस्त, मंडे कहाँ पर है, ये नया वीक है। ठीक है, इस वीक को टेस्ट करते हैं। इस वीक में वैसे मार्केट में बुलिश ही रही है। ये आ गया कब, सर 3 बज गए। सर ठीक बार है, को बैक साइड करते हैं, वो क्या? बेहतर होगा। अब बार जो है ना वो बैक साइड पे करते हैं, बार मतलब जो है रिप्ले ना। कर दे सर, कौन सी बार? रिप्ले कर दे सर। यस सर, रिप्ले। रिप्ले? अच्छा, ऊपर वाली, अच्छा। ये बार रिप्ले बोलो ना। ओके सर। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सर लिक्विडिटी अच्छा जी, हम 50 मिनट में देखें। 50 मिनट पे देख लें फिर भी ठीक है। टाइम क्या हुआ है, 18, 19, 20। और टाइम क्या हो गया है, अभी 24 हुए हैं। अब टाइम क्या हो गया है, 3 बजने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी ये स्वीप हो गई। फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, सेकंड स्टेप आपके पास 3 मिनट, 3 मिनट में मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा, वो खत्म हो जाएगा बार रिप्ले, कि नहीं? सर नहीं होगा, नहीं होगा, उधर ही से चलेगा। नहीं नहीं होगा। सर, हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, इतना उन्नीस पुराना डाटा अगस्त नहीं। अच्छा। उन्नीस हाँ अगस्त सर, रहेगा। तीन नहीं रहेगा बस रहेगा सर। सर, नहीं होगा। नहीं हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर आपके पास 3 बज गए हैं, ये बजे हैं 3। ठीक है, अब आपने एफ एमएसएस हो गया, 3 बजे से आपने एफईजी जो बना होगा उसमें एंटर होना है। हमारी एंट्री ये बनेगी, एसएल हम रखेंगे, ये एंट्री एसएल। एसएम टू यू तो बहुत अच्छी बात है। अब लेट्स सी क्या बनता है, 2.5 कर लेते हैं, उम्मीद तो नहीं है। नॉट वर्क। यहाँ पर आप मार्केट इससे गई है, बट वो मैटर नहीं करता, हमारे पास 3 यहाँ पर बजे हैं ना, यहाँ पर बजे हैं 3 से 4, 4। और एफएजी हमारे पास ऑलरेडी था, और लिक्विड स्वीप थी। ठीक है, एक फेल हो गई हमारी सर ये। अभी आपने कहा कि उम्मीद तो नहीं है, वो किस बेस पे कहा था सर आपने? यार उम्मीद इस बेस पे कहा था मैंने कि आपके पास ऊपर देखो ना, वो नहीं थी, क्या नाम लेते हैं, HRLR नहीं था, उसकी वजह से मैंने कहा था 15 मिनट में। HRLR? सर क्या कह रहे हैं? यार ये देखो ना, यहाँ पर जब ये हाई बना था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी हुई, बट एमएसएस यहाँ पर था, उससे पहले एमएसएस से पहले एंट्री मिल रही थी। ये था मंडे था। एम एमएसएस मंडे, से पहले अगर बाद हाँ मिलती होता फिर। हाँ, फिर थोड़ा होता है, हम सिर्फ वो देख रहे हैं लिक्विड स्वीप, एमएसएस और एफिजिएंटी, हम और कुछ नहीं देख रहे इसमें, बस उसका विन रेट हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने भी कभी इसका विन रेट चेक नहीं किया। अच्छा, ये क्या है, मंडे था, ठीक है, मनूस मंडे। नेक्स्ट डे कहाँ पर आएगा? मंडे से सर मोस्टली मैनिपुलेशन करते हैं। हम मंडे को मैनिपुलेशन कहते हैं। मंडे को आप कैसा लो ना, आपने सैड नहीं होना।
आपने खुश होना है, मंडे को एसएल हुआ है। मंडे को सर होता ही होता है ऐसे। हाँ। वो नोटिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ आई है। टाइम, बहुत दफा। तो फिर हम मंडे मंडे को फ्राइडे अवॉइड होता है। करेंगे ना कि ऐसा नहीं होना है। हाँ सर कर सकते हैं आप, अगर आपके अगर अंदर टीपी हो पेशेंस है। जाए तो फिर सैड हो कि हमारा टीपी हो गया। फिर आपको फिक्र करनी चाहिए, आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर आपको मंडे को टीपी हो गया तो। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर फिर रिसेंट छोटी मंडे सी को हम लोग लिक्विडिटी मार्केट ये में है। प्लान करने जाते हैं। यार अगर आपका अंदर पेशेंस है ना दिल, तो आप मंडे अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं। ये है लिक्विड, मतलब नॉर्मल लिक्विड स्वीप ले रहे हैं हम। और यहाँ लंदन स्टार्ट हो गया है, हम जाएंगे 3 मिनट में। 3 मिनट में जाते ही हम एमएसएस वेट करेंगे। एफईजी एंट्री, ये हमारी एंट्री है, फर्स्ट एफईजी से एंट्री। इसका यहाँ पर मैं सेल रखेंगे। ठीक है, 1:3। ट्यूसडे है। इसमें ठीक आएगा है, टीवी पक्का। हो गया ब्रो, हो गया। अच्छा, ये थी सिंपल 50 मिनट की सिंपल लिक्विडिटी। और एफईजी 3 बजे एंट्री। ठीक है, ऊपर ये वीक की वजह से हम बचे हैं, बिकॉज इसने बहुत अच्छी लिक्विड स्वीप कर ली थी इन हाइस की। एक लॉस एक टीपी हो गया हमारा। आगे देखते हैं। सर वो लिक्विडिटी स्वीप ना होती फिर हमारा एसएल हो जाना था। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सर। नहीं, 1:3 था, 1:3 इज प्रीटी डिसेंट। सर ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते कि कोई अच्छी सी लिक्विडिटी स्विप हुई हो और बंदा डायरेक्ट ही ले ले ट्रेड, बगैर कुछ देखे। यार वो तो फिर, अच्छा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं, जो आप कह रहे हो। ये देखो कितनी अच्छी लिक्विड स्वीप हुई है, इसकी इसने की, इसकी इसने की, और इतनी बड़ी रिजेक्शन वीक। बूम। अब वेनेसडे आ गया हमारे पास। वेनेसडे यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ है ना, तो ये लो जाए फिर हम ट्रेड लेंगे, एक डिसेंट लो। और वो नहीं गया। अच्छा, मार्केट ने ऊपर हाई लिए हैं, ये हाई लिया है, ठीक है। ये एक नॉर्मल लिक्विडिटी, मैं नॉर्मल लिक्विडिटीज पकड़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत हाई। आपने देखा होगा जस्ट स्विंग हाई पकड़ा है पहले भी, अभी जस्ट नॉर्मल स्विंग हाई पकड़ा है, इतना खास नहीं पकड़ा। और मेजर यहाँ पर ये लिक्विडिटी थी, ये वाली फैंटम लिक्विडिटी। फिर हम यहाँ पर इसको पीछे करते हैं और 3 बजे जाते हैं 3 मिनट पर। 3 मिनट पे जाने के बाद लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस यहाँ पर होगा, एमएसएस एफईजी, और एफईजी में एंट्री नहीं मिली आपको। ठीक है, और 4 यहाँ पर बचे हैं। 4 बजे से पहले पहले भी आपको एंट्री नहीं मिली, ट्रेड मिली बट एंट्री नहीं मिली, सैड। ब्रेक लो, सर जो सबसे ऊपर ब्रेक वाला लो से। एफबीजी है वहां से एंट्री बनती थी ना सर, जो सबसे ऊपर वाला। हाँ, ठीक है। इस सर लंदन ने अपने हाई नहीं बनाया था जैसे आपने पढ़ाया, और ना लो बनाया था, तो हमने एक रीसेंट हाई से जो है ना वो एंट्री ढूंढना शुरू की। एशिया को हमने देखा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, ये हम जो लास्ट वाली सिलेबट उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ो। अच्छा, एक हमारा लॉस गया, एक विन गया, और एक हमारा ट्रेड नहीं मिली। अब आते हैं हम थर्सडे पर। थर्सडे 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 तेजू को। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लेनी है, या तो ये लो स्वीप हो, ठीक है, और या ये हाई स्वीप हो। ये हाई स्वीप हो गया। यहाँ पर आपके पास 3 बज गए, हम जाएंगे पूरे 3 बजे मार्केट में। यहाँ पर न्यूज़ थी इस दिन, तो न्यूज़ ने ये लिक्विड ली। 3 मिनट एमएसएस का वेट करेंगे। ये तो एमएसएस की जगह और कुछ ही हो गया। 3:30 पर, अच्छा ये भी न्यूज़ होगी। हमारे पास ये बनता है फर्स्ट। अगर हम 5 मिनट में जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, यही बनेगा। 3 मिनट में भी हमारे पास यही बनेगा। अगर मार्केट इसमें आती है तो हम ट्रेड लेंगे, बट मार्केट नहीं आई। ठीक है, आई बट टाइम के बाद, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये कितने बजे आई है, ओके लेट आई है। एक और ट्रेड मिस। अगर आप पहले यहाँ पर कोशिश करते हो, आप कैसे लाना था,
ठीक है, दूसरे एफ से एंटर होने से पहले। अगर आप ये एफ ट्रेड लेते फिर भी आपको अच्छा मूव मिल जाना था, बट टाइम गुजर चुका था। थर्सडे को भी हमें ट्रेड नहीं मिली। देन आता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे देखो, लास्ट पे। ये लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे 3 मिनट पर। 3 यहाँ बजे हैं। 15 मिनट, हम गए 3 मिनट में। ये ऊपर सारी लिक्विड स्वीप हुई। यहाँ पर हम एमएसएस का वेट करेंगे। ये हमारे पास एमएसएस नहीं हुआ अभी तक। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, और ये क्लोजिंग नहीं हुई। और ये क्लोजिंग नहीं हुई। और ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए ये वाला एफ। एफ 3 बजे है। ये हमारी ट्रेड बनेगी। ठीक है, और ये लो हम ले सकते हैं 2.2 रेशो डिसेंट। बूम, वाओ। 1:3 भी टैप हो गया आपका। ये फ्राइडे है। तो हमारी बैक टेस्टिंग क्या निकली? 2 विन 1 लॉस। मतलब कि अगर आप एक ट्रेड पर $100 रिस्क कर रहे हैं, तो आपके पहले दिन हुए -100। देन आपके हुए +300। देन हुए +300। टोटल आपका बैलेंस हो गया प्लस। नहीं सर, हम 1:2 हमने किया ना टारगेट लास्ट तीनों में में। हमने 1:3 किया है, दोनों विन में। पहली में भी दूसरी में भी। अब इसको 1:3 के इसलिए 1:3 भी है। तो टोटल होगा हमारा 500। ठीक है, दिस इज 1:3। तो स्ट्रेटजी हर सही होती है। ठीक है, इससे आपको सीखने को क्या मिलता है? स्ट्रेटजी हर कोई अच्छी होती है। मैटर करता है कि आप कितने डिसेंट बन के ट्रेड कर रहे हो। आप ये वाली कैंडल देख के पैनिक कर रहे हो, या फिर अपनी लिमिट यहाँ लगा के जा रहे हो? क्या आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, एसएल कैसे रख रहे हो? ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। माइंड गेम है सर, ट्रेडिंग है ही माइंड गेम। मैं आपको बहुत पहले भी बताया था, ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ऑप्शन है, बाय या सेल। बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। कोई 15 ऑप्शन नहीं है जो आपको एक सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 ऑप्शन है। लोग फिर भी 90% लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? साइकोलॉजी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, ट्रेड करने का आइडिया नहीं है। भाई आईसी ट्रेडर भी लॉस करते हैं बहुत। क्यों करते हैं? अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 हल होते हैं। या तो आप किसी को अपने साथ बैठा के ट्रेडिंग करो, उसके सामने लाइव ट्रेडिंग करो। इस तरह आप रूल्स फॉलो करोगे। ठीक है, जैसे आपका भाई हो गया बड़ा, या आपकी सिस्टर होगी, उनको साथ बैठाओ कि मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये देखो। उस तरह आप अपने इमोशंस में आके गलत स्टेप्स नहीं लोगे। ठीक है, ये रास्ता है। और इसमें आप, ये बेहतर रास्ता है, इसको आप एक दफ़ा ट्राई करके देखो। अगर आपसे अपना माइंड नहीं कंट्रोल होता, अपने माइंड को लॉस कर देते हो। क्योंकि अगर आपकी ट्रेड मिस होती है ना, ट्रेड मिलती नहीं है, इट्स ओके। अगर आपकी मिस होती है, आपको ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, कि आप, और अगर आपकी माइंडसेट की वजह से मिस होती है, वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। वहाँ पर आपको मेन इमोशंस आते हैं। ठीक है, कि अगर आप पहले एंटर हो गए, गलत एंटर हो गए, और वो ट्रेड बाद में टीपी हिट कर देती है। एनीवेज, सही अच्छा विन रेशो था इसका। सर और देख लो अभी। बस वीक खत्म हो गया एक। टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ही हमने इसको देखना है ना, या एक हाँ, घंटे में भी पंद्रह देख? मिनट 15 मिनट पे एक अच्छी लिक्विडिटी देखें, जो रिसेंट लिक्विडिटी हो बस, और लंदन में उसका रिवर्सल करते हैं। एफईजी सेंटर। ठीक है, और आज जो मेन सिल्वर बुलेट है ना, अगर किसी को वो ट्रेड करनी है ना, आप यूट्यूब पे लिखो सिल्वर बुलेट, बहुत आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं सकता वो। मैंने जो चीज़ें ट्रेड करता हूँ, मैं आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग हर अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। सिल्वर लंदन सिल्वर बुलेट में बहुत अच्छे ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको वो ट्रेड करनी, ट्रेड क्यों करनी है उस टाइम, अगर आपके पास उस टाइम फ्री हो, ठीक है, देन ही आप वो ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट आपके लिए बेस्ट है। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट है, वो मैं ट्रेड करता हूँ, रोजाना करता हूँ। उसमें कोई क्वेश्चन है वो पूछो। आपकी फेवरेट यही है, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट? हाँ, ये मेरी फेवरेट सर है। आपको ट्रेड मिल जाती है रोज? रोज मिल जाती है यार, ऑलमोस्ट रोज मिल जाती है। सर मंडे ट्रेड को तो भी रोज देखते हैं आप? ट्रेड तो रोज मिलती है, बट ये आप पूछोगे टीपी रोज होता है, वो नहीं होता। टीपी रोज नहीं होता, ट्रेड रोज मिल जाती है इसमें।
आज की सिल्वर बुलेट कैसी जा रही है, कहाँ सिल्वर पता है? बुलेट में वो बहुत ट्रेड अच्छी रोज जा मिलती रही है, था, टीपी बहुत नहीं अच्छी। होता। अभी कह रहे हैं। क्या 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 आपने? सर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ट्रेड सिल्वर बुलेट की रोज मिल जाती है लेकिन टीपी नहीं होता उसमें। हाँ, डेली टीपी आप वो नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। और अब 1:3 निकालते हैं, 2 भी कभी कभी निकालना पड़ता है। यार लिक्विडिटी मैटर करती है, और मैं 30%, 50%, 70% पार्शल लेता जाता हूँ। तो ठीक है। सर आपका प्रॉफिट में जाता है टीपी या आ गया ना। पार्सली सेल करते जाते हैं या फिर ब्रेक इवन कर देते हैं, क्योंकि आपके पीएनएल में लॉस बहुत कम था। ब्रो उसमें मैं ज़्यादातर ये होता है कि आप वो ऐसा नहीं है कि जो आपने मेरे पीएन सेट किया उसमें ऐसा नहीं है कि सारी मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं और अलग अलग ट्रेड्स हैं। उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं कि मैंने हाफ पार्शल्स कट किए हुए हैं। तो अगर एक मेरा टीपी हो रहा है उसकी आपको वहाँ तीन शो हो रही होंगी, क्योंकि मैं पार्शल्स कट करता जाता हूँ। और जो ऐसे होता है वो एक साथ ऐसे लेते हो, इसलिए आपको लॉस कम शो हो रहे थे, नहीं तो मेरी इतनी अच्छी विंडो शो होती तो पाकिस्तान में होता मैं। सर 1:3 हो तब गया भी है। सर प्रॉफिट अच्छा खासा था आपका, 5-6 हज़ार डॉलर का। अकाउंट बड़ा है। सर सिल्वर बुलेट करने से प्रूफ को हम कर सकते हैं पास, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें तो फिर बिन रेशियो अगर हमारी अच्छी नहीं होती तो वो टेस्ट पास करना काफी मुश्किल होगा। अगर आपने टेस्ट पास करना है तो आप थोड़े सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम पर। जो वो होता है उसको क्या कहते हैं, फिक्स रिस्क के साथ। इसमें आपका रिस्क आपको तेज तेज हैंडल करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। जब आपको मार्केट समझ आना स्टार्ट होगी देन आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने चैल नहीं, जैसे चैलेंज तो पास करने हैं ना, वो तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा आपने किस तरह चैलेंज पास करने हैं, उसकी फिक्र ठीक ना है। करो। ठीक। ये लिक्विडिटी ये लिया मार्केट ने। सर वन हाँ रेशो थ्री तो लिक्विडिटी हो गया गई है। है। हो गया 1:3। ठीक। मुझे नहीं लग रहा। हो गया सर। हाँ हो गया। सही है। वाह भाई, मंडे को भी चल गई है। आज मैंने ट्रेड नहीं करी कि मंडे आज नहीं ट्रेड करूंगा, पर ये मंडे को चली गई है। क्या बात है। चलिए सही है, क्लास एंड करते हैं आई थिंक। तो इस तरह हो सकता है ना कि मंडे को आप कम रिस्क कर लें, जितना आप करते हैं उसको हाफ कर लें। हाँ बिल्कुल, यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप 1% रिस्क करें देन 0.5 मंडे को रिस्क करें। मंडे को और यार मेन प्रॉब्लम होती है ये वजह से, कंसोलिडेशन में फंसती है मार्केट। देखना आप मंडे को न्यूज़ आती ही नहीं है। मंडे बहुत खतरनाक होता है। और फ्राइडे को मार्केट क्यों मुश्किल होती है, मार्केट इस तरह मूव देती है, दोनों तरफ के मूव। मंडे को इस तरह, फ्राइडे को इस तरह। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डिसेंट मूव्स। तो सर जब टेस्ट पास कर रहे हो तो मंडे फ्राइडे को ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है फिर। नहीं, टेस्ट को आपने अपने अपने वो अपने ऊपर हैवी नहीं करना कि बहुत मुश्किल है ये वो। सिंपल जैसे आपने ट्रेडिंग जो आपने सीखा है वो अप्लाई करो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यू सेलिब्रेट सीखी है उसको चुप करके अप्लाई कर दो। अगर आपने और कुछ सीखा है, बस अप्लाई करो। बाकी आप सोचने बैठोगे तो इस तरह ट्रैप हो जाओगे। ये देखो, यहाँ पे आप ट्रैप बताऊं मैं, आपको नजर आ रहा होगा बहुत मजे की सिल्वर बुलेट थी, टीपी हो गया मैंने ट्रैप भी इसमें बहुत बड़ा है। ये देख रहे हो आप, ये एफपीजी, यहाँ से कितने वो हुए होंगे एग्रेसिव सेलर्स आईसीटी के ये वाला मूव देखकर कि यार ट्रेड मिस होगी, जल्दी एंटर हो। ठीक है, बट उन्होंने सीखा क्या हुआ है? सीखा तो उन्होंने फर्स्ट एफईजी से एंटर होना सीखा है। ठीक है। इस तरह ट्रैप्स आते हैं जो आपने सीखा है, इसलिए कह रहा हूँ जो आपने सीखा है सिंपली वो ट्रेड करना, नहीं फंसोगे। ठीक है सर। सर इसको 3 मिनट में ही देखना है, 5 मिनट में भी देख सकते हैं यार न्यूयॉर्क असल वाली? में 5 मिनट में देख सकते हो आप, बट प्रॉब्लम ये होता है कि 5 मिनट में अगर आप देखते हो ना, तो आपको जस्ट 12 कैंडल्स मिलती हैं देखने के लिए। 12 कैंडल के अंदर एफईजी बनने में 3 कैंडल्स ज़ाया हो जाती हैं। तो आप उतना वो नहीं कर पाते। अगर आप 3 मिनट में देखते हो तो आपको अच्छी खासी 20 कैंडल मिल जाती हैं। जी। कल हमारी क्लास होगी मार्केट मेकर मॉडल्स पर, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छी सर क्लास है। आपने पावर गुड सर। क्लास में नहीं, पावर ऑफ थ्री क्या? पढ़ाई थी? पावर ऑफ मैंने थ्री की क्लास पढ़ा दी है शायद, में पावर ऑफ थ्री। हाँ जी यार पढ़ा पढ़ाई दी। थी जी मैंने। पढ़ा दी है। पावर ऑफ थ्री की क्लास में आपने न्यूयॉर्क की पावर ऑफ थ्री नहीं बताई थी?
बताई थी उसमें सेशन पावर ऑफ थ्री। में आपने बताया था कि मैनिपुलेशन होती है पहले, फिर इंसिटीज की मैनिपुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है नीचे को। हाँ तो वो कोई स्ट्रेटजी है क्या है वो? सेम टू सेम ऐसे होता है? मैंने वो 10 बार चेक किया और 10 में से 7 गिन गई। ऐसे ही हाँ होता है सेम वो जैसे आप। होता है कि मार्केट को देखने कैसे चल रही है मार्केट, वो सीखने के लिए होता है कि आपको समझ आएगा मार्केट किस साइड पर जा सकती है, किस टाइम मैनिपुलेशन हो सकती है, किस टाइम आप उसको स्ट्रेटजी की तरह ट्रेड करना चाहो। यार उसको मिलाकर सिल्वर बुलेट ही है, न्यू सिल्वर बुलेट उसको मिलाकर बनती है। आप थोड़ा सा बैठ कर स्टडी करना और पावर थ्री सेशन की डेली इंस्टीज की मिलाना आपस में और देखना कि न्यू सिल्वर बुलेट उन उसके हिसाब से चल रही है। न्यू सेलुलर किसी की मैनिपुलेशन होगी, किसी की रिट्रेसमेंट होगी, किसी के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस तरह। ठीक है, वो मिलाकर एक स्ट्रेटजी बन जाती है। तो जो मैंने वो पावर ऑफ थ्री बताई है, आप अगर आप ट्रेड कर सकते हो आप कर लो, नो प्रॉब्लम, अगर आपके लिए वर्क करती है। पॉइंट इसका वो होती है जैसे पावर ऑफ थ्री मेनली मार्केट में समझने के लिए कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। जैसे आपने बताया था ना कि बैरिश की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपने तो एग्जांपल दी थी, होता भी ऐसे ही है। हाँ बैरिश बिल्कुल की ऐसे तरफ ही होता है यार, चीज़ें वर्क करती हैं। 10 में अच्छा से 7 गई। 1 मिनट। अच्छा उसमें आप हाँ अगर आपके लिए वर्क करे तो आप यूज़ करें, क्यों नहीं। बस उसका बस यही नहीं पता चलता कि मैनिपुलेशन हो रही है तो अब। वो चल जाएगा, मार्केट को थोड़ा टाइम तो दो। मार्केट में चार्ट्स में टाइम ज़्यादा स्पेंड किया करो, और जब लाइव ट्रेडिंग में आओगे कम टाइम स्पेंड करना, सीखते टाइम ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ये मैनिपुलेशन का पता चल आईसीटी जाएगा ना में डेली? हाँ होप सो चल जाएगा। और आईसीटी में इतनी चीज़ें हैं यार, आप घूम जाओगे अगर आपको पता नहीं आपने क्या करना है। आईसीटी में आप घूम जाओगे। पहले मार्केट में उतरना ही आपने मार्केट में तब है जब आपको कंफर्म हो कि मैंने ये करना है मार्केट में, ये चीज़ आज देखनी है, ये नहीं देखनी। तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप सब कुछ देखोगे, एक साइड पर एल आर है, दूसरी साइड पर आपकी बेरिश। ठीक है, अभी जो आप वो गोल्ड की न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट देख लो, ऊपर एल आर है। अब आप सिल्वर बुलेट ट्रेड नहीं करोगे एल आर देखकर, नहीं। आपको पता होना चाहिए हमें ट्रेड क्या करना है, ठीक है, उस लिहाज से आपने ट्रेडिंग करनी है। सर होमवर्क चेक कर लें। और हम तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ जाता है। सर बिल्कुल टाइम नहीं, आज पहला दिन था यूनिवर्सिटी का। बहुत अच्छा। मुश्किल से सर मैनेज हो रहा है सब कुछ। और ऊपर से मेरे 22 क्रेडिट्स हैं इस सेमेस्टर। ओ भाई साहब, क्या 3 साल बेलियां मारी हैं। सर ऐसे समझ लें सर। स्पोर्ट्स भी रखा है ना, टेनिस भी रखा हुआ है। इस तरह की कोर्सेज पे लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, टेनिस। सही है। म्यूजिक रखा हुआ है, म्यूजिक भी लिया हुआ है। तो हम्म। 4 की क्लास कब होगी? किसकी। 22 अवैस आज मंडे है। मार्केट मेकर मॉडल और 2022 मॉडल 2-3 दिन बाद हो जाएगी, 3 दिन बाद शायद। इस वीक का हमारा रह गया है बाकी कंटेंट अ- हाँ ये वीक रिमेनिंग। है। उसके बाद थोड़ी बहुत लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। अच्छा सर खुरम, ये आपने ये क्या सेंड किया ये। सर ये मेरा देखते हैं सेटअप ठीक है। मैंने क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की कोशिश की थी। क्लासिक वाटर ब्लॉक किधर है। सर ये ओबी जो लिखा है मैंने, जैसे हम्म। लिक्विडिटी स्विप थी, एमएसएस सब कुछ था वहां पर। और मैंने ऊपर वाली लिक्विडिटी स्विप होने का इसलिए वेट नहीं किया क्योंकि जब एमएसएस हो गया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ऊपर वाली लिक्विडिटी नहीं मार्केट लेगी, क्योंकि एमएसएस हो चुका है ना। तो लो प्रोबेबिलिटी बन गया। और मेरी सर ओटी देख लें, ये ओटी ठीक लगाई है मैंने। ओटी ऑलरेडी चल चुकी है ना, आप इस पे थोड़ी ना अब लगाओगे। नहीं, ये ओटी जो सर ऊपर बॉडी ऑर्डर टू बॉडी ब्लॉक है। लगाते हैं ना। सर क्या। एमएसएस एम सर ओटी एमएसएस जो वाली पे वो लगाया है बॉडी ना। टू बॉडी लगाते हैं ना। नहीं, ओटी ये गलती ना करना बॉडी टू बॉडी लगाने वाली। नहीं सर, ये ओटी कैसे चल चुकी है लाइक, मतलब कि ये देखिए ना आप, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है उस पे नहीं होगा। यार ओटी आप कहाँ पर ट्रेड करते हो, आप ओटी को इस तरह जीरो ट्रेड पॉइंट करते हो। सेवन पे 0.71। ये एरिया ट्रेड करते हो ओटी का 0.62 0.71, तो इस एरिया से मार्केट जा चुकी है। ठीक है सर। तो अगर आपने सर ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आप इस एरिया में ढूंढो ऑर्डर ब्लॉक। 79 से ऊपर तो रिस्क एरिया होता है, इसमें आपने कुछ भी नहीं देखना होता।
79 आपका ठीक है लास्ट लेवल होता है मार्केट रिवर्स करने का। मोस्ट गोल्डन लेवल होता है ये, ठीक है, इसके दरमियान ये चीज। ये चीज। तो सर यहाँ पर जब ये एफवीजी मैंने देखा और ये यहाँ पर आ रहा था 0.71, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ बना सकता था और मैं बहुत रिस्क, और हाँ बना रिस्क। सकते हो बट रिस्की। ठीक है सर, ठीक है, ये ये देखो सर अगर आप फेल हुआ। यहाँ से एंट्री लेते हो, ये हम्म। बीपीआर से एंट्री बनाते हो आप, तो ये लो नीचे क्लोजिंग के बाद, ये लो टूटने के बाद आप क्या करोगे? क्लोजिंग के बाद ब्रेक इवन करोगे, राइट? और ब्रेक इवन आपका हिट करके मार्केट फिर नीचे। अच्छा जो सर हमारा इसमें। हमारा एसएल जो है वो 7.7 पे होना चाहिए, 0.79 पे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना इस जगह, तो आपका जो एस एल है वो आपका इस जगह होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो आपका एस एल यहाँ होना चाहिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो आपका एस एल यहाँ होना चाहिए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है आपका गुरम? क्वेश्चन तो पूछो। सर मैंने ये पूछा था कि क्या मैंने ये ट्रेड ठीक ली है, आपने कह दिया नहीं ठीक ली क्योंकि ओटी जो है वो नीचे से चला है। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन था, बस मैंने ये सेट बताना था। हाँ और अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आपको इसमें देखना होता है ओटी के अंदर। यार ये ऑर्डर ठीक। ब्लॉक चला तो था कल। सर ये आगे इसी की नेक्स्ट स्लाइड देखिए ना, नहीं सर ये पुराना ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा इसकी नेक्स्ट स्लाइड पुराना में सारा मेंशन किया है। ऑन हो गया। इसमें ना ये सेम टू सेम मैंने कल ऑर्डर ब्लॉक चलता देखा था 5 मिनट फ्राइडे को। 5 मिनट है लिक्विडिटी स्वीप। 50 मिनट का होगा फिर। फ्राइडे की तरह है। अच्छा हम बहुत आगे हैं। ब्रेकर ब्लॉक था वो। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। सर यही है कि उसके बाद फिर एमएसएस वही वाला है, लेकिन मैं देख रहा था आपसे इसमें क्वेश्चन ये है कि लाइक एमएसएस बाद में जाके शिफ्ट हो गया ना। हम्म और और अगर मार्केट घूम कर मेरी एंट्री लेने आती है और मेरी साइड के एमएसएस नहीं है, तो वो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप यहाँ से क्या कर रहे हो यार? सेल कर रहे हो ना। आपको चीज़ें हम्म। कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको देखना है नीचे आप स्वीप करने का भेज रहे हो, लिक्विड स्वीप करने भेज रहे हो, वो तो ऑलरेडी स्वेप्ट हो चुकी है ये मूव की। और लास्ट लिक्विडिटी ये थी एसएमआर, वो भी हो चुका है। अब आप क्या भेजोगे? और ऊपर अच्छी लिक्विडिटी आ चुकी है, यहाँ से रिवर्स करने का कोई चांस बनता ही नहीं आपका मार्केट को। सर जो ऊपर लिक्विडिटी है मैं उस वहां से रिवर्स नहीं कर सकता, जो मैंने ऊपर मार्क की हुई है ये। यहाँ से, नहीं, इससे ऊपर, इसके ऊपर जो है ये यहाँ वाली। से हाँ इससे हम्म। ऊपर से आप कर सकते हैं, ये स्वीप हो वीक लगे आप बिल्कुल रिवर्स करें। ठीक है सर, ठीक है, ओके गॉट इट। ये लिक्विडिटी कहाँ किया है? 2507। अच्छा ऑल टाइम हाई के पास ही है ये। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है जितना मुझे याद है। ये 2507, अच्छा वो नीचे थी। ये वाला जोन देखो एक दफ़ा, कितनी लिक्विडिटी है। जी और सर ये आगे क्या लगता है बहुत। ये कब तोड़ेगा गोल्ड ऑन टाइम है ब्रो? सर्दी इतनी लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली इसने। यार ये तो फंडामेंटल्स वाले बता सकते हैं कब तोड़ेगा। मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं मतलब तो जो। सर आप लेके बैठा हूँ गोल्ड में। क्या? मैं यहाँ आप लेके बैठा हूँ गोल्ड में अभी तो। और सर सर आपके ये पास मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाके ना कंसोलिडेशन कर रही है, ऐसे नहीं है बहुत क्योंकि टाइम ऐसा सर ही से। है वन डे पे ऑल टाइम। अपना, सर वन हाई डे पे टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है अपना कंसोलिडेशन। पहाड़ पे। हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन है। जब जब हाई टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन होती है बड़ा मूव आता है, कंसोलिडेशन बड़ा मूव, कंसोलिडेशन बड़ा मूव, ठीक है? तो कल आप यही चीज़ पढ़ोगे कि जब हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन होती है उसके बाद मार्केट किस तरह मूव करती है। तो मार्केट हमेशा रुक रुक को मूव करती है, ठीक है? ये कंसोलिडेशन फिर मूव। अब ये हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन है तो मार्केट एक या तो बहुत बेरिश जाएगी या तो बहुत बुलिश जाएगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। छोटी एक्सपेक्ट मोटी नहीं यही है कर मार्केट, सकते हैं कि बहुत एक ज्यादा रेंज में। अच्छी सेल जाएगी, ऐसे नहीं है। अगर इस तरह जाए तो फिर बहुत अच्छी चल जाएगी। जिस साइड पे जाएगी उस साइड के ट्रेडर्स भी तो आउट होने चाहिए। मार्केट ने ये यहाँ तक लिक्विड स्वीप कर लिया कल, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी देखो यहाँ तक स्वीप हो चुकी है, ऑल टाइम हाई रह गया। इसलिए ये इतना बड़ा मूव आया था कि ऊपर ये मार्केट ये वाले जोन की लिक्विडिटी ले आई थी। सर ये तो स्पोर्ट जोन नहीं बन गया लाइक रेजिस्टेंस वाला, ये तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं है ये काइंड ये ऑफ तो। सप्लाई जोन है रिटेलर्स का।
यस सर, बल्कि उनको तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई होगी यहाँ पे, तो बहुत सारे उन्होंने रेजिस्टेंस पे ट्रेड ली होंगी। हाँ बिल्कुल, एक ट्रेड मिलती है, 5 एसएल होते हैं उनके। उनको होता है दाना डालते रहती है मार्केट, वही सीन है। तो मेरा क्वेश्चन है एक ये मिनट जो अच्छा सर बस उसके फॉलो अप है कि ये इस तरह एसएल हो गया था उसी ट्रेड को। जी, नुमान आपके पूछ रहे सर, जो न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट है इसमें हमने एमएसएस का वेट करना होता है। अगर एमएसएस की बजाय हमें सीआईएसटी मिल जाए तो हैं, चलेगा कि नहीं? बिल्कुल ट्रेड करें बिल्कुल। ओके। सीएसटी मैंने आपको बेसिकली क्यों पढ़ाया था, बताओ। सर वो इसीलिए था कि भाई चेंजिंग एमएसएस में स्टेट समटाइम टाइम इंडिविजुअल। लग जाता है और आपको वॉल्यूम कैच करना था, तो आप आपका सेटअप अच्छा बन गया तो आप सीआईएसटी से भी आप ले सकते हैं एंट्री। बिल्कुल, वॉल्यूम की सिचुएशंस में आपके पास सीएसटी ही काम आती है। ओके। अच्छा खुरम, ये क्या आपका ओबी? सर ये वही ट्रेड है, बस उसको मैं कहता था ये एसएल हो गया था इस तरह ना, इस तरह ये ट्रेड घूम कर आई थी। तो एमएसएस मेरी साइड का नहीं था, देखिए ना, एमएसएस वहां पे शिफ्ट हो गया है। एमएसएस बुलिश हो गया, ट्रेड मेरी बेरिश है। तो इस वजह से लाइक देखिए ना, अब यहाँ पर एमएसएस जो है वो बुलिश है। अ, एक मिनट, ये यार ये तो लाइक ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है खुरम, इतना आपने लाइक उसको ऑर्डर दिया ब्लॉक क्यों हुआ है। नहीं है सर? ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है ये? मतलब आप देखो, ऊपर आपके पास एल आर है, नीचे फुल टाइम लिक्विड शेप हो चुकी है, एस एम आ रहा है, मार्केट नहीं नहीं ऊपर जाना सर, चाह रही उस टाइम पर जिस टाइम पे ये बना है, ये तो बाद में सारी चीजें हुई हैं ना। है। उस अच्छा टाइम पे तो अच्छा, ऑर्डर उस ब्लॉक। टाइम पर भी कब तक वैलिड होना था ये कि जब तक ये लो ना टूटता, क्योंकि हम्म ये एमएसएस से पहले ऑर्डर ब्लॉक बना था। आप ये भी चीज देखो ना, जब मार्केट बुलिश थी तभी ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको इतना बड़ा मूव नहीं था देना। अगर एमएसएस के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे मूव दे, जैसे ये है, इसने बाद में मूव दिया है। ठीक है, इसने पहले भी ये वाला मूव दिया, इसने बाद में भी इतना बड़ा मूव दिया, बिकॉज ये बेरिश के एमएसएस के बाद बना था, ऊपर वाला बेरिश के एमएसएस से पहले बना था, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एटलीस्ट ये हम्म लो एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे। ठीक है, ये लो यहाँ पे आई गेस एमएसएस होगा बेरिश का। अ, ठीक है सर। यहाँ पर होगा ना। हम्म ये क्या किसी और ने सेंड किया? ये वाइट क्यों है? अच्छा सर, ऊपर करिएगा एक मिनट, एक मिनट बताता हूँ सर ऊपर। सर हम ये देख लें कि जब रिसेंट जो है वो लो अगर तोड़ता है तो फिर वो इनवैलिड हो गया ऑर्डर ब्लॉक ना। उसने अगर टैप किए बगैर रिसेंट जो लो है यहाँ तोड़ दिया नहीं है। नहीं, आप ऑर्डर ब्लॉक की पावर देखें, वो कैसा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तो उसने ऐसे ही एक बड़ी विक लगाई हो भाई, एमएसएस किया हो, उसके बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, फिर आप भाई इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लो टूटने के बाद फिर उसमें मार्केट फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बनाई एल आर की बेस पर है और एमएसएस से पहले बना है, तो आप उससे मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कितना कर सकते हैं? एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि मार्केट ये लो तोड़ने से पहले उसके अंदर आ जाए। ये लो टूटा, वो इनवैलिड हो गया। हम्म ठीक, मगर ये लो ही मैटर करता है ना सर, रिसेंट जो लो है। और फॉर वीक ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है। अच्छा सर, ये आपकी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था। लिक्विडिटी मैटर करती है ना, कि नीचे कुछ पड़ा हो तो आप वहाँ पे मार्केट को भेजें। ऊपर हम्म था, लिक्विडिटी जनरेट हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे जितनी लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप करी, ये मूव दिया और ट्रेडर्स को बाय के एंटर किया, एसएमआर किया, देन अगेन ऊपर। सर सिंपल, मैंने मार्केट कॉपी पेस्ट करती रहती है, करती रहती है। इस लिक्विडिटी भी ली थी मैंने ट्रेड। कौन सी? ये जो एक्शन है फर्स्ट वाला, ये मेरा मोबाइल अच्छा ये तो। वाला, जी सर, ये इस पे वाला। ली थी मैंने। हाँ जी। तो उसमें आप देखो ना, लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है, तो आपको लो प्रोबेबिलिटी, आपको टीपी भी चाहिए। लो हम्म हैंगिंग, बेसिकली आईसीटी एक वर्ड यूज करता है, लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, उसमें लो हैंगिंग फ्रूट ये है, ये हिट हो रहा है। अगर ये हिट होने से पहले मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक में, फिर ठीक है। ठीक है। सर ये अच्छा जी, ये क्या इसमें है? आप कह रहे थे कि यहाँ पर हो रही है एसएमआर। एस एम आर हो रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ, ये कैसे, मतलब कि हमने तो एसएमआर थोड़ा डिफरेंट पढ़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक एसएमआर कैसे है? एक ना बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, बट वो थोड़ा एक्स्ट्रा होना था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। फिर भी आपको बता देता हूँ, क्या बता आपके पास कभी जिंदगी में काम आ जाए, और बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, एक होता है कैंडल स्वीप थ्योरी। ठीक है, इसमें होती है 4 आवर की कैंडल। आपके पास एक बुलिश कैंडल आई, अगली बुलिश कैंडल आई, उसने ओपन होते ही
उसका हाई स्वीप कर लिया। ठीक है, यहाँ बुलिश कैंडल का क्या हुआ, हाई जा चुका है। फिर उसने क्या किया, लो टाइम फ्रेम में वो वाली बुलिश कैंडल ने स्वीप करने के बाद एमएसएस कर दिया। ठीक है, अब एक 4 आवर की कैंडल का हाई ओपन होते ही स्वीप हो चुका है। अब मार्केट क्या करती है, उसके लो की तरफ जाती है। ठीक है, ये चीज, अब इसमें पावर ऑफ 3 भी लग जाता है। पहले मैनिपुलेशन हुई, देन मार्केट ने लिक्विडिटी ली, रिवर्स हो गई। अब इसमें ओ एच एल सी मॉडल भी लग जाता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो इसको कहते हैं कैंडल स्वीप थ्योरी। ठीक है, ये ज़्यादा वर्क करती है हमारे पास 4 आवर में। यूरो यूएसडी जीबीबी यूएसडी में लंदन की जो 12 से 2 बजे तक 4 आवर कैंडल बनती है, उसका हाई लो स्वीप हो तो फिर ये हमारे पास ज़्यादा वर्क करती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसी कंसेप्ट को मैंने मिलाते हुए यहाँ पर ये चीज़ की करी थी। कहाँ पर गया है ये, कि आपके पास एक जो कैंडल बनी थी उसका लो स्वीप हुआ है। ठीक है, लो स्वीप हुआ है, कब हुआ है, 2 घंटे बाद, और एक अच्छा मूव दिखाने के बाद, एक डिस्प्लेसमेंट दिखाने के बाद, तो वहां पर ऑफ कोर्स लिक्विडिटी जनरेट हुई है। ठीक है, और ये होप सो जितना मुझे लग रहा है कि 4 आवर की डिफरेंट कैंडल है, ये वाली 4 आवर की डिफरेंट कैंडल है, और ये 4 आवर की डिफरेंट कैंडल है। ये वाली कैंडल ने पिछले 4 आवर कैंडल का लो लिया था। ठीक है, फिर वो लो स्वीप करके फिर ऊपर गई। तो इसको कहते हैं कैंडल स्वीप थ्योरी। इसमें सर यूरो यूएस, 4 आवर पे अगर हम देखें तो इस तरह मतलब कि जब भी स्वीप होगी कैंडल तो उससे हम ये भी नहीं कि जब भी, जब आपका सेटअप बन रहा हो उस साइड का। ओके ये ओके। है 1 बजे वाली, इसने तो ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है ना, इसको छोड़ दो, इसने आई लो स्वीप किया है। ये है 1 बजे वाली, 5, 1। सर इसमें टाइम भी मैटर करता है, कौन सा? वही तो यार, और क्या मैटर करता है। 21 से जो आपके पास 12 बजे वाली कैंडल होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ये है 4 आवर वाली कैंडल, 21 से 12, ये है। ठीक है, 21 से 12 इसका हाई स्वीप हुआ, देन लो स्वीप हो गया। मार्केट ऊपर गई, हाई स्वीप किया, एमएसएस किया, नीचे आके लो स्वीप कर लिया। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। 21, 22, 23, 24, हाँ 21 से जो 12, मतलब एक आप कह सकते हो, 21 से 1। ठीक है, और इसमें बैक टेस्ट करें हम, 21 से 1, इसमें मार्केट ने एमएसएस नहीं किया, फुल मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, एमएसएस मैटर करता है इसमें बहुत। 21 से 12 हाई लिया, लो सर लिया, एमएसएस हम किस किस तरह लो टाइम फ्रेम पे मतलब जाकर देखेंगे? ब्रो 3 मिनट 5 मिनट पर, ये वाली देखो, 21 से 12 हाई दिया, देन एमएसएस करे, लो ले लिया, एक विन, 2 विन, और एक ट्रेड मिली ही नहीं। उससे पिछले दिन ये देखो, 21 से 12 हाई लिया, लो लिया, एक साइड का लो स्वीप हो रहा है, हाई टारगेट करो, हाई स्वीप हो रहा है, लो टारगेट करो, ये भी विन, 3 विन हो गई। ये है 21 से, इसका मैं डिलीट करता हूँ। ये हाई लिया, बट मार्केट ने इसका लो नहीं लिया, उसका एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा ले लिया मार्केट ने, बट सर आपके रिजेक्शन पास बहुत अच्छी दे दी। थोड़ा सा टाइम हो, एक बैक टेस्ट करके दिखा सकते हैं? ये बैक टेस्ट ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, लाइक बार ग्रिप लेकर के एक्चुअल में 5 मिनट पे जाकर और इस तरह अच्छा, अगर। तो फिर और पीछे चलते हैं, यहाँ कैसे करते हैं यार, मेरे पास 5-10 मिनट्स है, कोशिश करता हूँ। कहाँ पर है, ये है 21 से 12, इसका हाई लो अगर स्वीप होता है, इसका मार्केट ने लो स्वीप किया, बट इसको अब अगर हम 5 मिनट पे जाएं, लो स्वीप करने के बाद 3 मिनट में जाते हैं, लो स्वीप किया, एमएसएस किया, यहाँ पर आपको कहाँ से ट्रेड मिल सकती है, ब्रेकअप ब्लॉक से मिल सकती है, और एफईजी से ऑलरेडी ट्रेड मिल चुकी है, बट एमएसएस नहीं था हुआ। ठीक है, 5, सर जो एमएसएस के बाद जो पीडीआर है उससे हमने लेना है ट्रेड? 1 बजे, 1 मिनट 1 मिनट, 21 कहाँ पर है यार, इसमें ना वो करते हैं, क्या नाम लेते हैं, एक आपको इंडिकेटर का पता है, कि इंडिकेटर होता था यहाँ पर 4 आवर कैंडल बना के दिखाता है वो, मुझे भूल गया उसका नाम, क्या नाम था। वॉल्यूम नहीं नहीं वॉल्यूम फिबोनाची 7.5 नहीं यार, वो तो दूसरे इंडिकेटर हैं, ट्रेड वाले। ईएमआई एक होता है यहाँ पर साथ साथ 4 आवर की कैंडल बना देता है, इसको यूज कर लेते हैं।
सर ये कैसे आता है? दो सौ चार्ट एक में। ये यार आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे इनको, प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू। हाँ सर, वो 2 रुपये दे। क्या? तो वो फ्री ट्रायल देता है ना सर? ट्रायल? ट्रायल ट्रायल का नहीं आइडिया मुझे। नहीं, वो फ्री जो ट्रायल देता है ना उस पर भी आपसे पहले पैसे जरूर लेगा। हाँ सर, 2 रुपये लेता है। 20? एक या मंथ का रहता है ट्रायल। सर वो हाँ, तो हरेश ने सेंड उसको की थी एक्चुअली एक में। लिंक ना, वो फ्री है, ट्रेडर व्यू। हाँ उसने सेंड किया, वो देख लो, आप ट्राई कर लो अगर होता है तो। कहाँ पर है यार, 20 किस काम में फंसा दिया है, इतना पीछे कैसे चला गया? सर 3 मिनट का टाइम सर, कैंडल्स बढ़ गए। ये कौन सी डेट है ये? 22 अगस्त, 1 बजे से 12, 21 अगस्त, 21, ठीक है, 21 अगस्त, 21 अगस्त, 21। है युको, ये है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, ये 21 अगस्त ओपन हुआ है और कितने बजे क्लोज हो गई है? 12:59 पर। यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है इस जगह, ठीक है। अब यहाँ से न्यू कैंडल स्टार्ट हुई है, ये कैंडल क्लोज हो गई 4 आवर की। 4 आवर कैंडल क्या बनी? ये बनी, और 21 ये बनी, राइट। ये 4 आवर कैंडल बनी। अब आपने इसका हाई लो मार्क कर लेना है। हाई ये है, लो इसका ये है। हाई लो स्वीप होने का वेट करें, लो स्वीप हुआ। एमएसएस का वेट करें, एमएसएस यहाँ पे हुआ है। एमएसएस के बगैर भी आप ट्रेड ले सकते हैं जैसे ऑटो फ्लो का, बट एमएसएस वेट कर ले ज़्यादा अच्छा है। ये एमएसएस, एफईजी यहाँ पर एंट्री मिली है, और लास्ट एफईजी कहाँ पर है? ये नीचे है। लास्ट एफईजी तो हिट हुआ, रिसेंट एफईजी से गई है। बट काइंड ऑफ कहने का मतलब है कि जैसे ही मार्केट ने लो लिया है, मार्केट उसका हाई लेने गई है। इसमें आपके पास ना ये मसला होता है कि आपका सर प्रॉफिट लिक्विडिटी बहुत स्वीप कम होने मिल के रहा बाद होता है, लगा। प्रॉफिट बहुत कम हो रहा होता है, क्योंकि जो 21 से 1 बजे वाली कैंडल होती है उसकी कंसोलिडेशन आई हुई होती है। तो अगर तो आप बहुत बड़ी लॉट्स उठाते हैं फिर आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो आपके लिए एवरेज है। इसका इमीडिएट अच्छा है बट प्रॉफिट बहुत कम है इसमें। सर लिक्विडिटी के बाद, फौरी स्वीप होने के बाद अगर उस साइड की ट्रेड लगा दी जाए तो वो नहीं एक अच्छा सेटअप नहीं, आप रहेगा? 1 1 मिनट में जाके देख लें, अगर आपको एमएसएस मिल जाए तो एमएसएस देखोगे यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है सर। ये सिंपल, ये नहीं कह रहा कि आप इसको ट्रेड करो, ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये मैंने क्यों मार्क करी थी। ये होती है 4 आवर कैंडल स्वीप थ्योरी होती है, इसलिए कि एक कैंडल स्वीप करने के बाद उसका हाई जरूर लेती है मार्केट। लेकिन सर वो टाइमिंग तो डिफरेंट नहीं है नीचे 12 1 इस तरह? सर उसकी भी 12 रिप्लेसमेंट हो रहा होगा। एक यहाँ पर क्लोज हुई ना, वांडा के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। वांडा कितने बजे क्लोज होती है? 12 बजे होती है, 12 से हम्म। 1:11। हाँ वांडा 1 घंटा आ गया है ना forex.com से। हाउ डू वी अप्लाई प्रीमियम डिस्काउंट एंड ओटी ऑन अ लेग फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट टू आवर फिब? ये क्लियर हो गया सर, इतना अच्छा नहीं अब रहा इसमें। ये आपसे साथ से पूछता जाऊंगा। यहाँ पर आप बुलिश लगा रहे हो कि बेरिश लगा रहे हो? सर ये बुलिश ट्रेड है, ये मैंने क्या ब्रेकर ब्लॉक से ली थी। यार अगर आपने बुलिश यहाँ पे लगानी है तो आप इसको पकड़ोगे ना, यहाँ से यहाँ ओटी लगाओगे। आप बेरिश की लेग पर कब तक, कब पकड़ोगे, कब बेरिश के लिए जाओगे? अगर आप यहाँ सेल करना चाह रहे हो देन आप बेरिश पर लगाओ यहाँ ओटी। अगर आप बाय करना चाह रहे हो देन आप इस लेग पर लगाओ। सर मैं ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कर रहा हूँ ना, वो तो जब फेल होगा, देखे ना ये तो ब्रेकर ब्लॉक। मैटर ही नहीं ना करता, आप ट्रेड तो बुलिश की ले रहे हो। लेकिन सर ब्रेकर ब्लॉक तो बुलिश का है ना, मतलब कि तो ब्रेकर ब्लॉक उस बुलिश की साइड लेके जाएगा ना, इस वजह तो से मैं वही कह रहा तो, मैं भी हूँ। तो ब्रेकर वही कह रहा ब्लॉक हूँ, सर उस दूसरी लेग में है, तो मैं इस लेग में क्यों लगाऊंगा सर? जिस लेग में क्योंकि मेरा आप, पीडीआर है उसमें लगाऊंगा ना मैं नहीं नहीं, ओटी। ऐसे नहीं होता। जिस जहां से आप जिस साइड पर ट्रेड ले रहे हो उस लेग की लगानी होती है। अगर आप बुलिश की तरफ जा रहे हो तो आपको बुलिश लेग पर लगानी है, यहाँ से यहाँ। सर बुलिश लेग में तो ब्रेकर ब्लॉक है ही नहीं, फिर मैं इसको फिर कैसे लगा सकता हूँ उस पर? बुलिश लेग में ब्रेकर ब्लॉक और किधर है? ब्रेकर सर ब्लॉक कब बना आप मुझे बताओ, ब्रेकर ब्लॉक कब बना? बुलिश लेग गई तो ब्रेकर ब्लॉक बना ना। अगर हम्म, बुलिश लेग ही ना आती तो ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता? बुलिश लेग की अच्छा, वजह से ब्रेकर ब्लॉक बना, तो वो बुलिश का ब्रेकर ब्लॉक हुआ। सही सही सही, लेकिन वो है बेरिश लेग के अंदर,
लाइक वो मैटर नहीं करता, जिस साइड के आप ट्रेड लोगे उसी साइड की ओटी लगानी है, उसी लेग पर। ठीक है सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। कॉल दो। भाई कितनी सेंड कर दी है पूनम भाई। सर ये की है, सारी सेम है, बस डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके थोड़ी सी अपडेट है। सर इसमें मैंने बाद में पता चलता बीपीआर भी है ना। आपने 3-4 दिन से हमारा होमवर्क नहीं चेक किया ना, वो सारा इकट्ठा लेकर आया हुआ हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ब्रेकअप ब्लॉक, बीपीआर, फेवरली गैप, इंड्यूसमेंट। ओके, गुड ट्रेड। हिट नहीं हुई अभी तक। नहीं सर, इस यहाँ पर मार्केट आई नहीं। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो एमएसएस जो होगा वो बेरिश का होगा उस टाइम पर। तो क्या ये ट्रेड वैलिड होगी? मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है इस साइड से, लाइक वो बहुत घूम लाइक घूम। अगर अगर ये हाइज लेकर आती है तो फिर यहाँ से बाय करना नहीं बनता। जब आप सर ये 15 मिनट ये सारे हाइस वगैरह हो गए हैं। ले लिए हुए हैं जी सर। तो फिर तो ये ट्रेड करना नहीं बनता। आप ये देखो ना कि आप इसके 15 मिनट पर मार्केट ऊपर ट्रेड गई है। कर रहे हो। 15 मिनट पर मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर ले आई है तो 15 मिनट की पीडी क्या मैटर करेगी मार्केट को इतना बड़ा रिवर्स हम्म करने में। वो तो मैटर ही नहीं हम्म। करेगी अगर ऊपर कितनी हाई टाइम की लिक्विडिटी ले आई है तो। तो इस टाइम पर अगर जहाँ पे इंड्यूसमेंट मैंने मार्क किया है, अगर यही मार्केट आकर इससे पहले इंड्यूसमेंट करती और यहीं पर आकर भी मेरा ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड ले लेती, तो फिर ये एक अच्छी ट्रेड होती। ये बहुत अच्छी ट्रेड होती अगर मार्केट यहाँ ऊपर से आती, फिर भी अच्छी ट्रेड होती। बिकॉज आप हम्म। 15 मिनट का आप पकड़ रहे हो। आप इतने मार्केट घूम के आने के बाद 15 मिनट रिवर्स कर देगा, नोट अ चांस। ठीक है सर, गॉट इट। ये बस ये क्वेश्चन कंफ्यूजन था इसमें, और वही ट्रेड है। बस इसमें ये है कि उस थोड़ा सा और दिखाया गया, लाइक ये मार्केट में इस तरह से जाके ऊपर वाली लिक्विडिटी भी ले ली मार्केट ने। तो अब हम्म। ये इनवैलिड हो गया है, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने पॉइंट पकड़ा है कि जिस हम्म साइड पर आप जा रहे हो उस साइड की लिक्विड स्वीप होगी तो ऊपर लेने क्या जाओगे आप। हम्म। यहाँ पर अच्छा सर, यहाँ पर आपने कहा था ना एमएसएस वाली। अ, एक मिनट में क्या, अच्छा यहाँ पर था कि, एक मिनट सर, ये जो है ना, इ- अ, इसके बॉस कर रही थी है ये इस लेग से ना, और उसके बाद 40% रिट्रेसमेंट पे भी है। लेकिन आपने इस पूरी लेग को पकड़ा ओटी के लिए। तो सर आप ये नहीं समझ आया था, आपने पूरी लेग को क्यों पकड़ा है? आपको सर इसको पकड़ना चाहिए था ना, लाइक इस किसको? एक मिनट सर, यहाँ से यहाँ पे इस लेग को पकड़ना चाहिए था ना। इसने बॉस किया। ये देखा ना, ये यहाँ पे बॉस हुआ है और फिर 40% से ज्यादा रिट्रेसमेंट भी हुई। लेकिन आपने लेग पूरी ली है, ये मतलब कि उसको नहीं। हाँ, मे बी मैं ये ऑर्डर फ्लो ट्रेड कर रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो की, ये ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ इसलिए। आपने यहाँ पर कहा था कि एक ट्रेड ट्रेड आप लोग की मिस होगी, इसका टीपी भी हो चुका है, फिर आपने ये ओटी लगाई थी। तो इस ये कोई बात हो रही थी उस टाइम पे ना लेक्चर में। तो सर ये आपका ये गलत है ना, मतलब कि समहाउ अगर अगर तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो फिर ये हम्म बिल्कुल ठीक है। हम्म क्योंकि अगर आप ये वाली लेग पकड़ोगे कोई ये तो ये ट्रेड कर ही नहीं सकते आप। अगर आप हम्म। ये लेग पकड़ोगे फिर वो ओटी पर आएगा, फिर आप ये ट्रेड कर सकते हो। सर आप ठीक इसी है। ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक में क्योंकि काफी बड़ा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे आपने 1 आवर में एमएसएस का वेट करना है जब बिल्कुल, हाँ मार्केट। देखा ना, मैं ये ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये चीज़ पकड़ी है। ये सही है। गॉट इट सर, ठीक है। इट इज कंपल्सरी टू टेक अ ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ एमएसएस। वही सर। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। नेवर। नहीं मतलब कि अगर मेरा बुलिश का एमएसएस हुआ है तो मुझे बुलिश की ट्रेड लगानी है ना, फिर उसके बाद नहीं, बुलिश का सेटअप ढूंढना है एमएसएस के अगर आपके पास ये मार्केट है, ठीक है, ये लिक्विड स्वीप कर ली, इंड्यूसमेंट कर ली, मार्केट ऊपर गई, नीचे लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, ब्रेकअप ब्लॉक ढूंढते हो। जब आपका ब्रेकअप ब्लॉक हिट होगा तब तो एमएसएस बुलिश है, बट आप तो बेरिश जा रहे हो, आपको ट्रेड नहीं लोगे। हम्म। तो तो सर कभी भी एमएसएस के बाद नहीं लेंगे? आपने कहा था कि एमएसएस के बाद पीरियड। अरे नहीं, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, आपके बात कि जहां पर पीरियड है वो किस टाइम पे बना है। वो किस टाइम पर बनना है ये मैटर हाँ, करता है। ठीक है सर। ऑर्डर ब्लॉक मेनली वो चीज़ आती है ऑर्डर ब्लॉक में। हम्म। ये क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर भूल गया, बहुत पुराना, काफी दिनों से चेक नहीं हुआ था ना, भूल गया मैं यहाँ पे। सैटरडे संडे नहीं हुई क्लास बस, जितना नहीं, मुझे उससे याद है। पहले सर लाइव ट्रेडिंग की थी, तब भी नहीं हमने ये आपके क्वेश्चंस लिए थे ना। हाँ मे बी। अच्छा। अच्छा सर, एमएसएस, ओल्ड वहीं पे लिक्विडिटी। ये पूछ रहा था कि
ये वो जो आपने सिल्वर बुलेट वाला तो नहीं है, ये था सेटअप, ये वही है मेरे ख्याल से। नहीं, ये पता नहीं कौन सा सेटअप है, भूल आप गया हूँ। मुझे टाइम बताओ, टाइम किस टाइम पे आपका एफईजी हिट हुआ है? सर एफवीजी किस टाइम पे हिट हुआ है? हाँ, ट्रेड किस टाइम पे हिट हुई है? सर नीचे है टाइमिंग वगैरह। आप- टाइम क्या चल रहा है? आप सीधे ट्रेड करते हो? नहीं ये जो सर, मैं सेटअप बैक होता है टेस्टिंग ना, कर रहा था किसी सेटअप ये की, आपने कहा था कुछ ना कि। बात सुनो, ये जो सेटअप होता है ना, टाइम दो, देखो क्लियर चीज़ों, क्लियर करो अपने माइंड को। दो चीज़ें, पहली चीज़, टाइम जो मैटर करता है वो एमएसएस ट्रेड्स में मैटर करता है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, हम यार एमएसएस चाहते डिस्प्लेसमेंट के साथ है, हम एफईजी से क्यों ट्रेड लेते हैं? साइकोलॉजी समझो, एफईजी से क्यों ट्रेड ले रहे हो? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्यों चाहिए हमें? बैंक के साथ ट्रेड करनी है। बैंक्स के साथ क्यों करनी है? तो बैंक्स कब ट्रेड करेंगे? जब ऑफ कोर्स वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कब होगा? न्यूयॉर्क जब ट्रेड कर रहा होगा, लंदन में ट्रेड हो रही होगी। अगर आपका एफईजी जहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट है वही रात के 12 के बार हिट हो रहा है, सिडनी में हिट हो रहा है, वो क्यों मूव देगा? ठीक है, ये जो हम्म ट्रेड होती है ना, लिक्विड स्वीप एमएसएस एफईजी, ये हम्म ट्रेड, हम्म ये ट्रेड आपने हमेशा वॉल्यूम के टाइम लेनी है, न्यूयॉर्क या लंदन के अंदर लेनी है। ठीक है। और दूसरी जो ठीक, गॉट ट्रेड इट है, जो सर। ब्रेकअप ब्लॉक हिट हो रहा है या ऑर्डर ब्लॉक हिट हो रहा है, वो बस लिमिट लगा के छोड़ो। एक 1 आवर 4 आवर के जो होते हैं, वो जब मर्जी हिट हो, वही मोस्ट ऑफ टाइम वॉल्यूम में हिट होते हैं। ठीक है सर, गॉट इट। Why this order block gave a move as it was in premium, plus we सर had a इसने रिवर्स bearish की थी मार्केट। MSS. Was it मतलब in premier? You sure? सर यस, आई एम श्योर कि ये प्रीमियम में था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ना, इसी ने इस, हम्म, अगर मोटी लगाता हूँ तो ये प्रीमियम में था। मगर सर इसी ने मेरा स्टॉप लॉस करवाया ना, अगर ये शायद ऑर्डर ब्लॉक ना होता तो शायद मेरा टीपी हो जाता। तो यार ये प्रीमियम में कैसे है? मुझे तो ये नहीं अभी तक समझ आ रही। उड़न भाई पूरा गुस्से में थे, कहना ऐसा कितना करा था मेरा। नहीं, ये देखो ना, ये आपके पास लेग थी, बॉस कौन हुआ, से? ठीक है, हम्म। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट, हाँ रिट्रेसमेंट आ गया, 40% नहीं हुई। जी ठीक सर, है, इसलिए पूरी लेग को पकड़ा है ना मैंने, अगर आप इस रिट्रेसमेंट नहीं लेग को हुई। पकड़ो उस हिसाब से तो ये ठीक है, बट आप ये लेग पकड़े हो। लेग पकड़ने में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। सर कॉम्प्रोमाइज किन रूल्स पे करूं? आपने हर जो के रूल्स बताए रूल्स नहीं हैं। लगाने होते, समझा करो। सर वो फिर एक्सपीरियंस से पता चलेगा चीज तो। The FG is in discount. Is it okay? It is OHLC model. How this model is helping me with the trade? How Power 3 is helping me with the trade? One more thing. Is my SL safe or too tight? Could we wait for 1 hour order block? सर पावर थ्री का समझ नहीं आ रहा था कि पावर थ्री को यूज कैसे करना है, आपने आज का बता दिया कि इसको बस मार्केट को देखने के लिए यूज करना है। हाँ, मार्केट को देखने यूज करो। उस पर पावर ऑफ 3 को ट्रेड मत करो। पावर ऑफ हम्म 3 जब ट्रेड करे तब पावर ऑफ 3 देखो। बस ठीक है सर, गुड। मार्केट कब मैनिपुलेशन कर रही है, कब क्या मार्केट कर रही है, उस लिहाज से। ठीक है। ठीक है सर। और लंदन हाई, ये कौन सी मार्केट है? यूरो यूएसडी 5 मिनट है। स्टॉप लॉस ठीक है या स्टॉप लॉस नहीं ठीक था? मैं एमएसएस के बाद एफवीजी से एंटर हुआ हूं मैं, लिक्विडिटी ली है लंदन हाई की। वो तो ठीक है, बाल बाल ही बचे वैसे आप। सर स्टॉप लॉस कहाँ नहीं, रखना चाहिए? अच्छी ट्रेड नहीं है ये। सर क्यों नहीं अच्छी ट्रेड? यार एफईजी से आप एंटर हो रहे हो तो एफईजी ऊपर क्लोजिंग हो रही है, आप किस बेस पर कह सकते हो मेरा टीपी हुआ है? एफवीजी की क्लोजिंग ऊपर हो रही है। एफईजी पर ट्रेड कर रहे हो ना, तो एफईजी से ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है, तो वो तो फेल हो गया। मतलब आपका एफबीजी रिजेक्ट नहीं किया है, आपके एफबीजी के ऊपर क्लोजिंग हो हाँ चुका है। हाँ, आपके एफईजी को उसने रिस्पेक्ट भी नहीं किया यहाँ पर, तो हाँ, आप ये तो नहीं इन्वर्जन कह हो सकते गया। मेरा टीपी हुआ। इन्वर्जन हो गया ना। हम्म। मैं वही हम्म। देख रहा हूँ यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों हुई है। ठीक है सर, गॉट इट। ये 15 मिनट में फिर यहाँ बीपी आ रहा है, क्योंकि आप
ये 3 डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स हैं, इनको आप मिक्स करो तो एफईजी बन जाएगा, और इनको आप 3 मिक्स करो तो एफईजी बन जाएगा। ये बीपीआर से मार्केट रिवर्स हुई है 15 मिनट में। सही है। सर वो मैं सेशन ट्रेडिंग कर रहा था इसलिए मैंने 5 मिनट पे गया था। हम्म ये देख रहे हो टुडे ओपन किस तरह जी। रिस्पेक्ट हो रहा है। हम्म। Why the BPR did not work? We don't wait for inducement for session trading. 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, और ये मेरे ख्याल से आपकी, अच्छा अच्छा मुझे लगा फ्राइडे की ट्रेड है। लंदन हाई स्वीप हो चुका है। न्यूयॉर्क में आपने बीपीआर, कहाँ पर है बीपीआर, अच्छा ये है बीपीआर। बीपीआर से डायरेक्ट एंट्री करी है एमएसएस के बाद विदाउट इंड्यूसमेंट। ओके, देन व्हाई शुड इट वर्क? ये वर्क क्यों सर करना चाहिए आप मुझे बताओ। सर बीपीआर के हर सेटअप में हम इंड्यूसमेंट नहीं देखते हैं ना। मैंने आपको 6 सेटअप पढ़ाए, 6 में से कितने में ट्रेड करने को बोला? सर आपने कहा था कर सकते हैं, लाइक लो प्रोबेबिलिटी है। अगर इंड्यूसमेंट होती है देन यहाँ पर हम्म मतलब कि ये तो चल इट्स जाता इट्स इट्स सिंपली लो प्रोबेबिलिटी। है। मैंने आपको सिर्फ 3 ट्रेड करने को बोला था। जो स्ट्रॉन्ग प्लेन बीपीआर, ठीक है, जिसने अच्छी लिक्विडिटी ली हो और उससे पहले इंड्यूसमेंट हो, वो आप ट्रेड कर लो। ब्रेकअप ब्लॉक, मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर, जिसने नॉर्मल लिक्विडिटी ली हो और इंड्यूसमेंट ना हो, ठीक है, अच्छी लिक्विडिटी ली हो इंड्यूसमेंट ना हो, आप वो ट्रेड कर सकते हो ब्रेकअप ब्लॉक से। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर जिसने अच्छी लिक्विडिटी ली हो इंड्यूसमेंट भी हो, वो अच्छा मूव देता है। Why the BPR did ये not work? भी We बेस्ट हो don't गया wait है, बस for वही inducement for है। session trading। अच्छा, फिर कॉपी पेस्ट हो गया। चलो सही है। यार थैंक यू अच्छी सर। बात है खुरम, आई अप्रिशिएट यू कि आप होमवर्क करते हो एटलीस्ट, समझ रहे हो, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। बाकी बच्चे भी कोशिश किया करो, होमवर्क किया करो। आदिल ने आज सेंड किया, क्या बात है। ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया। क्लोजिंग, ब्रो ऐसे तो मैं कुछ नहीं ना बता सकता आदिल, आपको पूरे चार्ट की पिक्चर भेजनी पड़ेगी ताकि पता चले मार्केट में सिचुएशन क्या थी। इस तरह मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इस तरह कोई भी कुछ नहीं बता सकता, आपको पूरे चार्ट की पिक्चर सेंड करनी है। ये क्या आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, ये देखो, सिल्वर बुलेट को आप किसके साथ मिला रहे हो? कैंडल स्वीप थ्योरी वर्क करेगी आपके सामने, टीपी हो गया। इस तरह आपने ट्रेड करना है चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर सही है। एफ जी बी पी आर कैंडल स्विप थ्योरी, साथ में सिल्वर बुलेट आपको ट्रेड दे रही है, देन टीपी क्यों नहीं होगा? सर एक मिनट ठहरिएगा, आइएगा 4 आवर में। सर इसमें अगर हम देखें, इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे हमें अच्छी इंड्यूसमेंट मिल जाए तो यानी कि ये यूनिकॉर्न मॉडल नहीं बन सकता कि बन सकता है सर? अगर आपने ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड करना, आप यहाँ से ट्रेड करोगे ना, वहाँ ऊपर क्यों जाओगे? सर क्योंकि लास्ट हमने अपोजिट कैंडल लेनी होती है ना, इस लिक्विडिटी से पहले लास्ट अपोजिट अरे कैंडल है। हाँ लेनी होती है, बट शायद आपको मैं बताना भूल गया हूँ कुछ। वो ये होता है कि अगर आपको जो बेरिश कैंडल है उसके अंदर अंदर एक और बेरिश कैंडल है, तो फर्स्ट वाली होती है वही आपका ब्रेकअप ब्लॉक होता है। ओके ओके। जैसे ये मैंने बताया हुआ आपको, बल्कि जो जैसे हमारे पास 3 कैंडल्स थी, तो आपका जो हम्म, फर्स्ट होती है वही ब्रेकअप ब्लॉक होता है, क्योंकि उसके अंदर आ रही बेरिश कैंडल्स। ठीक है। अब ये यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है ना सर? नहीं बन रहा। एफ जी ओवरलैप होना चाहिए बॉडी के साथ, तो ठीक मुझे है। तो नज़र नहीं आ रहा शायद। ओके ठीक है।
नहीं, इसकी इंड्यूसमेंट है। ओके ओके। हम्म। सर जी अभी बताएं क्या देखा आपने। मैंने कुछ हिडन ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, हिडन रोड ब्लॉक के साथ जो एल्गोरिथमिक ऑटो ब्लॉक, मैं बेसिकली देख रहा हूँ न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट के साथ और क्या रीजंस थी चलने की। जी 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 सर। क्योंकि बहुत सर ज़्यादा ये कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, जैसे 4 आवर कैंडल स्वीप था यहाँ पर, ठीक है। और 4 आवर मार्केट, 4 आवर के एफईजी में ट्रेड हो रही थी। 1 आवर में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, 4 आवर में एफईजी था, 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक था। 30 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में यहाँ वाटर ब्लॉक था। और उसका ही साथ हिडन वाटर ब्लॉक था, ठीक है। और मार्केट हाई टाइम फ्रेम के एफईजी में थी। तो लिक्विड स्वीप किस चीज़ की हुई, ये और प्रीवियस 4 आवर कैंडल की। तो नीचे भी ये लिक्विड थी। जी सर मैं फैंटम भी जस्ट, थी और एलआर भी है। बिल्कुल, जस्ट हल्की फुल्की चीज़ें देख रहा हूँ। ये आप भी देखा करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हेल्प हो कि ट्रेड लेते टाइम। सर मैं इसको 1 आवर में अभी भी सेल का सेटअप मैं सोच रहा हूँ। सेल का? जी कहाँ से? सर ये इधर से देखे ना एमएसएस होगा तो। और अगर आपने यहाँ पे। सेल का सोचना है ना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ सोचो। ये जो लो है ना, हाँ ये जी। ना टूटे उससे पहले मार्केट ये 30 मिनट में कैंडल क्लोज करे और इस एरिया में आए। यहाँ सेल का सेटअप सोचो, उसके अलावा ना सोचो कहीं से। नहीं सर मैं पहले इसका एमएसएस का वेट कर रहा हूँ यहाँ से एमएसएस हो जाए। और ये बीपीआर आपके ऊपर जो आपने मार्क किया है। नहीं नहीं, गलत। एमएसएस का वेट करोगे ट्रेड जाएगी। अच्छा। क्योंकि जहाँ पर आप एमएसएस बना रहे हो ना, वहाँ पर देखो लिक्विडिटी है। और वो लिक्विडिटी पहले स्वीप करवा दोगे तो यहाँ से मार्केट क्या लेने जाएगी। सर नीचे एलआर है ना अभी। यार, आप कहाँ से करवा रहे हो सेंड मार्केट को? एक लो प्रोबेबिलिटी बीपीआर से करवा रहे हो जिसने इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो आप हम्म। उसको लो प्रोबेबिलिटी को यहाँ तक टारगेट कैसे कर सकते हो? इस सर चीज़ को समझो आप सबके, किस प्रोबेबिलिटी पर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर तो आप ट्रेड कर रहे हो ऊपर जी, 1 डे का ब्रेकअप लोग आप इसको स्वीप करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप ट्रेड ही इसको कर रहे हो तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ 50% क्लोज करो, अपना 70% यहाँ क्लोज करो। यहाँ पर बाकी ले लो, रनर छोड़ दो यहाँ तक। अगर आप टारगेट इस तरह करोगे तो मतलब अपने आप को पता होना चाहिए कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने टारगेट ये बताया है कि अगर ये पहले ये हिट हो जाता है तो आपकी ट्रेड इनवैलिड है। ओके ठीक है। तो मोटा हो रहा है, ये सही है। सर एक और वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आप लाइन ऊपर मार्क करते हैं ये मुझसे सीधी नहीं लगती यानी कि वो शिफ्ट का बटन ना प्रेस करते हैं या किस तरह करते हैं कि वो सीधी लगती है बिल्कुल। ये हाँ, ये आप लाइन लगाना, शिफ्ट बटन दबा के रखें, सीधी लगती है। या तो ओके 45 के एंगल पर लगेगी, या ऊपर सीधी लगेगी, या इस तरह सीधी लगेगी। ओके ओके शिफ्ट में मैंने कहा ये, शायद कोई और भी वे हो। नहीं नहीं, ये शिफ्ट छोड़ा हुआ तो ये ऐसे है। ये शिफ्ट पकड़ूंगा सीधी हो जाएगी। ठीक है। और मैग्नेट यूज़ किया करें, मैग्नेट बहुत हेल्प करता है आपको जी जी एग्जैक्ट सही। वो लगाने में। सर पहला वीक पे तो मैग्नेट से लग जाता है, दूसरा कनेक्ट नहीं है, पता है जहाँ कनेक्ट करना है। क्या नामान? सर पहला वीक पे तो कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद मैग्नेट से इधर उधर कनेक्ट होने लगता है। नहीं ना, मैं यहाँ से यहाँ तक लगाना चाहता हूँ, या यहाँ से यहाँ तक। मैग्नेट से एक वीक नहीं गई, लाइक ये मैग्नेट से यहाँ वीक, दूसरी वीक। हाँ ये ज्यादा ही टेढ़ा नहीं लग गया सर। वहीं बीच में बॉडी पे मार्क करना रहता है, लाइक वीक से बॉडी, उस टाइप का वीक से होगा बॉडी, लगता है। मैं ये लोग बॉडी तक मार्क कर दिया, ये बॉडी तक नहीं वो करना है। नमान वो आप ना फिर शिफ्ट प्रेस करके लगाओगे वो हो जाएगा बॉडी पे भी लग जाएगा। ओके भाई। यार, मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ आज, एक छोटी सी, बट अभी टाइम नहीं हुआ उसका। क्योंकि आज मैंने ट्रेड नहीं ली, और
सर ये आपके इमोशंस है, क्योंकि आपने वो गोल्ड की ट्रेड देखी, वो बहुत अच्छी गई है और आप ले नहीं सके। अब आपका दिल कर रहा है यार मैं कोई ना कोई ट्रेड लूँ आज। अरे नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैं एक फिर लंदन गोल्ड में क्लोज एक किल अप जोन का में ट्रेड एक बन रहा। नहीं नहीं, लंदन किल जोन क्लोज स्ट्रेटजी पे एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ मैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं रोजाना। ओके ओके ओके। 5K का बहुत छोटा अकाउंट है, उस पर रोजाना ट्रेड करता हूँ मैं। लंदन क्लोज किल जोन पर एक स्ट्रेटजी है। 15 मिनट में। ओके, ये हाई बना है। SMT, एक सेकेंड, ये कितने बजे बना? ये बना है 9:15 पर, और ये बना है 9:15 पर। ठीक है। हम्म, सही है, ठीक है। यार एक स्ट्रेटजी है, SMT देखते हैं लंदन क्लोज किल जोन से पहले। वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसका विंडो निकाल रहा हूँ। अगर अच्छी हुई तो आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है सर, जरूर। चले, सही है, क्लास एंड करते हैं। और एंड ऑफ द डे स्ट्रेटजी सारी अच्छी हैं, प्रॉब्लम सिर्फ आप में है। ठीक है, ये याद रखना। जी। अच्छा सर, सर, एक चीज पूछना था। सब जल्दी पूछो, प्रॉब्लम जल्दी एक्सपीरियंस जल्दी। में है आई गेस के लाइक चीजें पकड़ना। बाकी चीजें सब एक चीज सीख रहे हैं ना सर, लिक्विडिटी हाँ इंड्यूसमेंट। यार, चीज़ें तो मैं सबको बराबर ही सिखा रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो, और माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। अकेला एक्सपीरियंस मैटर करता होता तो सर माइकल जी हडलसन के एसएल ना होते। उनके भी एसएल हम्म। होते हैं। वो हम्म। 30 साल से लाइक एक ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हो नमान? सर, एक ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट है और एक ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट है, बट 15 मिनट थोड़ा ज्यादा नीचे है। ओटी से ज्यादा वहां से बाउंस होने का चांस है। किस पे ट्रेड ले? टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। मार्केट कहाँ पर है, कैसे ट्रेड हो रही है, कौन सी मार्केट है, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ से मार्केट वर्स हो सकती है, ये सारे उस पर मार्केट डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, एक 15 मिनट का है, मैं कह दूंगा 30 मिनट का ही वर्क करेगा। नो, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऊपर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, नीचे 1 आवर का होता है, बट हम 1 आवर से एंट्री लेते हैं। डिपेंड्स ऑन एनालिसिस। ओके सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।